Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कोरी चरण वंदना, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरण, अभीष्ट पूरण, अभीष्ट पूरण। ये जो पद का हम आज आस्वादन करने वाले हैं श्री नरोत्तम प्रार्थना के, ये नंबर इसका जो है, ये दिस इज द 9वां है जो हमने पिछली बार करना था, लेकिन हम लोगों ने कर नहीं पाए थे हम लोग। पर मुझे यही लगता है कि हम चाहे एक एक पद का गान करें, धीरे धीरे चलें अपनी पेस पे। और ये जो पद है मेरा बहुत फेवरेट है। खैर सारे पद एक से बढ़िया एक हैं। जैसे गोस्वामी के चरित्रों में जब हम गायन कर रहे थे तो हम लास्ट तक भी हम डिसाइड नहीं कर पाए, या हमने ऐसे नहीं किया कि रूप गोस्वामी पाद का चरित्र सबसे अच्छा है, सनातन गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का, गोपाल भट्ट जी का, क्योंकि एक से एक बढ़कर सारे चरित्र जो हैं एक से बढ़कर एक है। उसी तरह से ये जो पद पदावली है ये एक से बढ़कर एक है। और जीवन का जो सार दिया गया है नरोत्तम ठाकुर ने प्रार्थना में, जो उनके जीवन के उनका जो प्रयाण करने का समय है धराधाम से चंपक मंजरी का, तो बस कुछ ही मास पहले उन्होंने ये सब गायन लिखा है। तो उनके जीवन के पूर्ण अनुभव जो हैं इसमें हैं। तो इस बात का हमें बहुत वैल्यू करना चाहिए कि जो कोई इतना बड़ा वैष्णव आचार्य जो जीवन के उस क्षणों में कुछ कहना चाहता है, ऐसा कुछ कहना चाहता है, हमसे शेयर करना चाहता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट कैन बी,
कि वो ये तो समय है कि उनका अपना भजन करने का ना, कि वो चाहेंगे कि अब मेरा जाने का समय है तो मैं अधिक से अधिक भजन करूं। लेकिन माला झोली छोड़कर उन्होंने अगर हमारे लिए कुछ लिखा है, कुछ हमारी भलाई के लिए कुछ शेयर किया है, तो वी मस्ट वैल्यूएट इट। हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। पहले हम गान कर लेते हैं, फिर इसमें प्रवेश करेंगे। बहुत अद्भुत अद्भुत अति अद्भुत दिव्य अति दिव्य ये प्रसंग है, बहुत सुंदर। मोरे प्रभु मदन गोपाल, श्री गोविंद गोपीनाथ, तुमी अनाथेर नाथ, दया कोरी मुई अद मेरे, संसार सागर घोरे, पड़िया छे कारागारे, कृपा डोर बांधी लह मोरे, आदम चंडाल आमी, दयाल ठाकुर तुमी, सुनिया छे वैष्णवेर मुखे, ए बड़ भरोसा मने, लय फेल वृंदावने, वंशीवट जेन देख सुखे, कृपा कोर आगे गुरी, लह मोर केशे धोरी, श्री यमुना देह पद छाया, अनेक दिनेर आश, नहे जेन नैराश, दया करना कोरिह माया, अनित्य शरीर धोरी, आपन आपनो कोरी, पाछे पाछे शम निर्भय, नरोत्तम दास भने, प्राण कांदे रात्रि दिने, पाछे ब्रिज प्राप्ति नहीं होए, पाछे ब्रिज प्राप्ति नहीं होए, पाछे ब्रिज प्राप्ति नहीं होए। जिनके पास ये ग्रंथ है या फोन में से निकल सकता है तो ये नौवीं प्रार्थना निकाल लीजिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी और हो सकती है। इससे एक एक शब्द को हम लेकर चलते हैं, एक एक पंक्ति को, तो उसका आस्वादन और हो जाता है। नरोत्तम ठाकुर अपने उसी मूड में है जिस मूड में पिछले पद में थे, कि आप कि मुझे पुनः यदि कृपा कौरी, ए जनार केशेधरी, टानिया तुलह ब्रिज धामे, कि आपने मुझे खेतुरी ग्राम से खींचकर वृंदावन बुला लिया था, तो अभी आप ऐसा क्या हो गया कि आपने अब मुझे वापस वहां से फिर भवकूप में डाल दिया, और फिर अब आप मुझे अगर कृपा करके बुलाएंगे तो मेरे केशों से पकड़कर, ताकि मैं वो उस रज्जू को हटा नहीं पाऊं, मुझे आप खींच के केशों के भार से आप रज में घसीटते हुए आप वृंदावन की तरफ लेकर जाएं, ताकि मैं फिर मुझे वापस भवकूप में नहीं जाना पड़े। क्योंकि वृंदावन में जब हम कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, आते जाते रहते हो वृंदावन में, तो भी तुम्हारा भवसागर से भी आना जाना लगा रहेगा। तो अगर आ गए हो वृंदावन धाम तो बस आ ही गए।
आ ही गए हो। लेकिन हम में से अभी बहुत से ऐसे हैं, मैं भी उनमें से हूं, कि जब हम आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो आना जाना भवसागर में अभी लगा ही रहेगा। अभी हमने वो द्वार बंद नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हमने पिछले द्वार, अपने जो पिछली सीढ़ी पे जो पांव है अभी भी हमने रखा हुआ है, उस सीढ़ी से हम जब तक कदम नहीं उठाएंगे तब तक हम आगे कैसे पहुंचेंगे। सीढ़ी चढ़नी है तो पिछली सीढ़ी से पांव उठाना ही पड़ेगा ना। तो पिछले पद में उन्होंने पहले ही पंक्ति में यही गान था, गोविंद गोपीनाथ कृपा कौरी राख निज पदे। हे गोविंद, हे गोपीनाथ, कृपा करके मुझे आप अपने चरणाश्रय में रखिए। तो इसमें क्या बदलाव किया उन्होंने? एक बदलाव और आया, अगर आप ध्यान से देखें तो, मोरे प्रभु मदन गोपाल, मोरे प्रभु मदन गोपाल। और अगली पंक्ति में, गोविंद गोपीनाथ तुम अनाथेर नाथ, तुम अनाथेर नाथ। ये 3 विग्रह की बात करी। अब हम ये सोचें, जब जिस दिनों में नरोत्तम ठाकुर ने वृंदावन वास किया, हम अगर यहाँ से जाते हैं, वृंदावन से वापस अपनी कर्म भूमि में जाते हैं, तो हमें और भी बहुत से मंदिरों का ध्यान आता है, और भी विग्रहों का ध्यान आता है। क्यों? क्योंकि हमने सबके दर्शन किए हैं। बहुत सारे अभी मंदिर और बढ़ गए, 5000 से भी ऊपर मंदिर है, घर घर मंदिर, ठाकुर तुलसी पूजा, है ना। हमें बहुत मंदिरों का और ध्यान आता है, विग्रहों का ध्यान आता है। लेकिन जब भी नरोत्तम ठाकुर वापस गए थे, जब नरोत्तम ठाकुर वापस गए थे, तो यही ठाकुर थे। राधा रमन जी का प्रागट्य हो चुका था। क्यों? क्योंकि राधा रमन जी का प्रागट्य हो चुका था। क्यों हम कहें? क्योंकि उस समय राधा रमन जी के समय में रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद थे, है ना। वैसे भी जो उनका राधा रमन जी का प्रागट्य हुआ है 1542 में, विशाख पूर्णिमा को, 1542 अगर हम समझे तो। और रूप गोस्वामी पाद गए हैं बिटवीन उनका जो है 1563 1564, ये और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद एक ही ईयर में गए थे। तो उन्होंने राधा रमन जी के उन्होंने भी दर्शन किए थे। हम ये समय काल को देखकर, हम प्राचीन वृंदावन के हिसाब से अगर चलें, तो 1542 में राधा रमन जी का प्रागट्य हुआ और रूप गोस्वामी ने दर्शन किए। लेकिन जब नरोत्तम ठाकुर वहां आए, तो उन्होंने रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी के दर्शन नहीं किए। इसका अर्थ यह था कि राधा रमन जी थे, लेकिन राधा रमन जी का नाम इसमें नहीं है। लेकिन हिडन लाइंस में राधा रमन जी ही राधा रमन जी हैं। राधा रमन जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है। कैसे? मोरे प्रभु मदन गोपाल। अब हम एक एक ये विग्रह को समझते हुए चलें। सबसे पहले अद्वैता माधवेंद्रपुरी आए, वृंदावन धाम में माधवेंद्रपुरी आए, श्रीनाथ जी का हुआ वहां पर गोवर्धन में, जतिपुरा में। अच्छा, उसके बाद वही उन्होंने जो विग्रह को जब अद्वैताचार्य आए, अद्वैत वट है। और आप ये सोचते हुए चलना, नित्यानंद, श्रृंगार वट, सनातन गोस्वामी, दामोदर, राधा वल्लभ, बिहारी जी, राधा रमन जी, गोकुलानंद, सारे हमारे जो मंदिर हैं, सबका रास्ता अगर हम आउटर रिंग रोड ले तो सबका यमुना जी की तरफ से जाता है। क्योंकि अगर आपको वृंदावन वास करना था उस समय, बिहारी जी की रास्ता उधर से खुलता है, राधा वल्लभ जी का उधर से, दामोदर, श्रृंगारवट, इमली तला, हम परिक्रमा करते हैं तो सभी तो बीच में आ जाते हैं ना, सभी तो बीच में दर्शन हम करते हुए आगे बढ़ते हैं ना। तो आपको पानी की व्यवस्था तो चाहिए ना। तो यमुना जी, क्योंकि वहां उन समय नलों की व्यवस्था तो थी नहीं, तो जो आता था उनको यमुना जी स्नान करके वहीं से अपना पूजा के लिए सब लेकर जाना होता था। और पूजा के लिए लेना है या आपको भोग राग सामग्री के लिए लेना, आपको यमुना जी जल ही चाहिए, वहीं से सब चाहिए। तो यमुना जी के, जैसे हम किसी शहर की आउटर रिंग रोड की बात करें, तो वृंदावन जो गांव है, इसकी आउटर रिंग रोड यमुना जी के श्री तीर्थ, ये जो कालियादह घाट आता है, मदन मोहन जी का, ये सारा घाट वही आता है।
तो अद्वैताचार्य जी ने मदन गोपाल जी को प्रकट किया। तो वो उनको लगा कि वृंदावन अभी गांव है, यहाँ पर नहीं हो पाएगी सेवा, मुझे तो वापस जाना है शांतिपुर। तो उन्होंने मथुरा जी उस समय थोड़ा और कस्बा था, वहां चौबे जी के यहाँ पधरवा दिया। और उनके बाद जब सनातन गोस्वामी का हमने चरित्र का गान किया, सनातन गोस्वामी पाद मदन मोहन जी को चौबे जी के यहाँ मथुरा से वहां से लेकर आए। तो उन्होंने वहां जहां अभी मदन मोहन का वहां पर है, वहां पे उनको स्थापना की। तो सबसे पहले वृंदावन में कौन आया है? मदन मोहन आए। मदन मोहन आए हैं। तो मोरे प्रभु मदन गोपाल। अब हम एक एक बात को साथ साथ में समझते जाएं। मदन मोहन कौन है? मदन मोहन जो है हमारा संबंध तत्व है, हमारा संबंध तत्व है। उनके चरणारविंद जो हैं, त्रिभंग ललित जो हैं, वो राधा रमन जी से बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। यही तो गोपाल भट्ट जी ने सेवा करके मांगा, मुझे किसके साथ, किसके जैसे चरण चाहिए आपके? बहुत सुंदर लगते हैं, मदन मोहन जी जैसे चाहिए। संबंध जीव होय नित्य कृष्ण दास। हम बहुत सारी बातें इकट्ठी समझ रहे हैं, जीव का स्वरूप समझ रहे हैं, जीव होय नित्य कृष्ण दास, संबंध तत्व समझ रहे हैं, और मदन गोपाल जो हमारे पहले ठाकुर हैं वृंदावन में। और दूसरे आते हैं हमारे श्री गोविंद ठाकुर जी जो हैं, वो रूप गोस्वामी पाद ने प्रकट किए। कहां? गोमाटीला से। वो योगपीठ का स्थान माना जाता है, जो गोमाटीला है वो योगपीठ का स्थान माना जाता है। और वो जो है गोविंद देव जी है, वो अभिधेय तत्व है। अभिधेय तत्व क्या होता है? एक्टिविटीज, हमारे कर्म, हमें कैसा काम करना है। ठाकुर जी की रूप सौंदर्य जो भक्ति है, भक्ति माधुर्य, भक्ति रूप माधुरी की तो उपासना है। हमारी सुखी सुखी भक्ति तो नहीं है, श्रृंगार की उपासना है, रूप माधुरी की उपासना है। हम भजन करें, ठाकुर की घुंघराली अलकावली का चितवन, उनकी चितवन जो है मधुर स्मित का ध्यान करते हुए करें, उनके नूपुर वाले चरणों का ध्यान करते हुए करें, हम प्रिया जी की माधुरी का ध्यान करें, हम ठाकुर जी की चिबुक, ठाकुर जी का कपोल, उनके नेत्र कमल का ध्यान करते हुए करें। तो ये क्या है? अभिधेय, ठाकुर जी का मुखारविंद, ठाकुर जी का मुखारविंद। गोविंद देव जी का जो मुखारविंद है वो मुख कमल के समान है, खिला हुआ है, एकदम से खिला हुआ है। जब भी, चलिए हम बाद में उधर भी आते हैं, बाद में, नहीं तो ये बीच में से ये सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। ये गोविंद देव जी हमारा अभिधेय तत्व है। जब गोपाल भट्ट जी सेवा किया करते थे गोविंद देव जी की, क्योंकि इनके पास तो शालग्राम जी की उपासना थी ना, तो जब वो जाया करते थे तो उनके मन में यही होता था कि ठाकुर मेरे घर तुम इन तीनों का सौंदर्य लेकर पधारो। गोविंद देव जी का मुख कमल उन्हें बड़ा प्रेरित करता था, उनकी नेत्र भंगिमा उनको बहुत अच्छी लगती थी। तो ये अभिधेय तत्व है। और तीसरा ठाकुर जो उन्होंने बिल्कुल सीक्वेंस में नाम लिया है, तुम अनाथेर नाथ। कौन? गोपीनाथ। गोपीनाथ जो है ये प्रयोजन तत्व है। ये मधु पंडित ने वंशीवट से इनको ढूंढा, यहाँ वंशीवट से प्रकट हुए, गोपेश्वर महादेव के पास जो वंशीवट है वहीं प्रकट हुए ना गोपीनाथ। हमने इनका भी अध्ययन किया है, इनका गान किया है। ये क्या है? प्रयोजन तत्व है। प्रयोजन तत्व क्या कि जो ब्रिज भक्ति का जो एक चरम सीमा है, जो परंपरा अनुगत आचार्य परंपरा के अनुरूप हमें चलकर जाना है, वो क्या है? प्रयोजन क्या है? श्री राधा रानी और प्रिया जी की जो योगपीठ की झांकी है, ललिता विशाखा के संग में, मंजरी गण के जो संग में, सखियों के संग में जो वो है, वो गोविंद देव जी विराजमान है। लेकिन गोपियां वहां पर रास स्थली के हिसाब से वहां पर वो रास कर रही हैं। उनकी हमें अनुगत्य में ही, अपनी गुरुदेव के अनुगत्य में, आश्रय में, उनकी कृपा से हमें कहीं आश्रय मिल जाए, ये हमारा प्रयोजन है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम भक्ति का जो टारगेट है, फोकस है, ये प्रयोजन है। और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल,
उनका वक्षस्थल इतना सुंदर, एकदम से सुगठित, एकदम से गोपीनाथ है, गोपीनाथ है। तो वो उनका जो वक्षस्थल था, ये गोपाल भट्ट जी को प्रेरित किया करता था। अभिधेय तत्व आ गया रूप गोस्वामी पाद के उसमें आ गया, गोविंद देव जी में, मदन गोपाल जी में चरण आ गया, हमारा संबंध जीव होए नित्य कृष्णदास। और तीसरा आया गोपीनाथ, जो हमारा प्रयोजन तत्व है कि हमें गोपी किंकरी मंजरी के रूप में सेवा करनी है, ये हमारा प्रयोजन है। लेकिन किसके? अपने गोस्वामियों के अनुगत्य में, अपनी आचार्य परंपरा की अनुगत्य में। तीनों चीजें आ गई ना। तो फिर क्या हुआ कि ये जो है जब ही बज्रनाभ, जो ठाकुर जी के ग्रेट ग्रैंडसन रहे, ग्रेट ग्रैंडसन, परपौत्र हम जो बोले, तो उन्होंने, उनका मन था मैं वृंदावन में जाऊं जहां हमारी ठाकुर जी की इतनी सारी की सारी लीलाएं हुई, मैं वहां पर ठाकुर जी के विग्रहों की स्थापना करूं। तो उन्होंने 8 विग्रह की स्थापना करी। उनमें से 4 देव, दुईनाथ, दुई गोपाल, हाँ, दुई गोपाल, वज्रनाभ प्रगटित, ये 8 मूर्तिमान। हम सप्तदिवाले कहते हैं, ये सप्तदिवाले दामोदर भगवान या गोकुलानंद, ये वज्रनाभ ने नहीं किए हैं स्थापित। और 4 देव में से कौन है? एक है हरदेव, जो बलदेव, ये जो दर्शन, और केशव देव, ये मथुरा में तीनों दर्शन हमें मिल जाते हैं, ये भी वज्रनाभ ने। और वज्रनाभ ने किससे पूछा? उत्तरा से पूछा, कि उत्तरा ही उस समय साक्षी थी कि ठाकुर जी कैसे कैसे लगते थे। मूर्ति विग्रह बनती जा रही है और उत्तरा को साक्षी लाके बताओ, ऐसे ठाकुर जी लगते थे, ऐसे ठाकुर जी, हाँ 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 हाँ। और गोविंद देव जी का जब विग्रह देखा उत्तरा ने, तो उन्होंने कहा हाँ, ठाकुर जी का मुख कमल ऐसा ही था। जब मदन मोहन जी का, फिर ये 4 देव हो गए, हरदेव, बलदेव, केशव देव और गोविंद देव। और दुईनाथ कौन हुआ? श्रीनाथ जी। और दुईनाथ और गोपीनाथ और ये जो श्रीनाथ जी हैं, ये 2 प्रगट, ये भी इन्होंने ही वज्रनाभ जी ही वहां से लेकर आए। और उसके बाद दुई गोपाल में से एक तो हुए साक्षी गोपाल, जो उड़ीसा में चले गए। सिंहपौर मंदिर के बिल्कुल सामने उनका खंडर है मंदिर, वहां पर कोई उनके प्रतिभू नहीं है, वहां पर बिल्कुल खंडर हो चुका है मंदिर। लेकिन हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए, मानसिक रूप से करें। हम कभी कभी कहते हैं कि ठाकुर जी तो जयपुर चले गए, ये तो प्रतिभू है, पर अच्छा है प्रतिभू है कहीं पर। क्यों? क्योंकि कम से कम या उत्सव मूर्ति है। क्यों? क्योंकि कम से कम सेवा तो चल रही है, भोगराग तो हो रहा है, नहीं तो मंदिर खंडर हो जाए। साक्षी गोपाल का मंदिर ऐसे ही हो गया ना, साक्षी गोपाल जी वहां उड़ीसा चले गए और ये मंदिर खंडर हो गया, कोई भोग राग नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही प्लॉट पड़ा हुआ है, दरवाजे लगे हुए हैं। साक्षी गोपाल और श्रीनाथ जी जो है, सॉरी, दुईनाथ, श्रीनाथ जी और गोपीनाथ। और दुई गोपाल कौन? मदन गोपाल, जो अद्वैताचार्य को प्राप्ति हुई और सनातन गोस्वामी को प्राप्ति हुई, वही गोपीनाथ और श्रीनाथ, ये दो नाथ हुए और 2 गोपाल हुए, और ये 4 देव हुए। जिनमें से अभी हम देखें, कालांतर में कितने ठाकुर वृंदावन से बाहर जा चुके हैं, कालांतर में से। और एक और बात आप समझें, वृंदावन जो है, ये जो 3 स्थान है, मदन गोपाल जी का जो आदित्य टीला है, आदित्य टीला सिद्ध स्थली है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर जब भी कालियादह के बिल्कुल आप परिक्रमा करते हो जाए, पहले कालियादह आता है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद की समाधि आती है, साथ ही आपको मदन मोहन जी का टीला आ जाता है।
मदन मोहन जी का जब टीला आता है तो अगर आप देखें तो कालिया दह में ठाकुर जी जब कालिया गड्ढे रिध में जब ठाकुर जी 2-2.5 घंटा तो रहे होंगे ना वहां पे, युद्ध हुआ जो कालिया के साथ, तो आप 10 मिनट आधा घंटा आप हाथ डाल दें पानी में तो कैसा हो जाता है। तो ठाकुर जी को कितनी ठंड लग गई हो गई, तो वो टीले के ऊपर वहां पे ब्रिजवासियों ने, माँ ने, नंद बाबा ने, सबने वहां पर ऊपर उनको चढ़ा दिया कि आप टीले पर वहां चले जाओ, और वहां पर द्वादश आदित्य 12 सूर्य का वहां पर ताप प्रकट हुआ, जिसने, इसलिए उसका नाम कि ठाकुर जी को थोड़ी सी तपिश गर्मी महसूस हो, क्योंकि ठाकुर जी इतना ठंड में रहकर आए हैं, पानी में रहकर आए हैं। तो वो जो स्थान है द्वादश आदित्य, 12 सूर्य का ताप वहां पर आया, वहां से पूरे वृंदावन का दर्शन होता है। तो एक एक ये हो गया द्वादश आदित्य टीला, जो सिद्ध स्थलियां मैं गिना रही हूं आपको वृंदावन की। और दूसरा जो है गोविंद देव जी का गोमा टीला, जहां वृंदा देवी प्रकट हुई थी, योग माया प्रकट हुई थी। योग माया जी की अभी भी गोविंद देव जी के बगल में गुफा है, दर्शन आप करिए, आपको कराएंगे वहां के जो गोस्वामी जी हैं तो वो कराएंगे। और वृंदा देवी जो विमल कुंड में, वहां पे हमने उसका भी गान किया है कि वहां वो जो चले गए, जब जयकृष्ण दास बाबा का हमने किया था विमल कुंड का, तो वृंदा देवी वहां चली गई हुई हैं, जब वहां कामा में वहां पर। तो ये गोमा टीला है वो स्थली, ये भी टीला हो गया, द्वादशादित्य टीला और गोमा टीला। तीसरा जो टीला है ये मदन गोपाल जी का टीला है, सॉरी गोपीनाथ जी का टीला है। जो इसका जो फैलाव है अगर हम समझे ठीक से, तो गोपीनाथ जी का जो मंदिर है वहां से अगर आप थोड़ा आप गोपेश्वर महादेव की तरफ चले जाओ तो वंशी वट तक ये टीला था। कुछ थोड़ा सोनार गौरांग की तरफ से भी आता है, सोनार गौरांग की तरफ से भी आता है। हम आज वहां भी सोनार गौरांग पे भी प्रणाम करते हुए चले। आज जगन्नाथ दास बाबा का भी तिरुभाव है, वहां आज बहुत सुंदर उत्सव हुआ होगा। आज हम जगन्नाथ दास बाबा से भी प्रार्थना करते हुए चले सोनार गौरांग के यहाँ। तो ये जो गोपीनाथ का जो ये वंशीवट का ये जो टीला था, ये वंशीवट गोपेश्वर महादेव तक वहां तक आता था। तो ये जो टीले जो 3 ये ठाकुर हुए, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन गोपाल जी, ये तीनों ठाकुर हुए, ये वृंदावन के राजा रहे हैं, ये राजा रहे हैं। अगर आप थोड़ा मेहनत करके अगर आप इनका अगर हम इतिहास वैसे भी देखें अगर, तो बहुत से जमीन जो है, इवन अगर हम देखें हमारे राधा रमन जी बाद में आए, राधा रमन जी की जमीन भी जो है वो पट्टे पर है। मालिक कौन है? गोपीनाथ जी हैं। चाहे 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया किराया होता होगा। ये जो गोस्वामियों का सब घेरा है, ये सारी जमीनें पट्टे पर हैं। सरकार कौन है? गोपीनाथ। मदन मोहन जी भी सरकार हैं, वो भी टीला है। सबसे पहले जो आएगा सबसे बड़ी जगह वो हासिल करेगा ना, वो सबसे बड़ी जगह हासिल करेगा ना, वो भी है। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सबकी जो जमीनें हैं पट्टे पर हैं। किसको किराया जाता है? मदन गोपाल जी को किराया जाता है। और गोविंद देव जी भी जो है वो भी राजा हैं वृंदावन के, उनके भी अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जमीनें आती हैं। जो आसपास के जो सारे मंदिर हैं वो भी जमीनें पट्टे पर दी गई हैं। ये तीनों राजा थे, इसीलिए इन तीनों का नाम सबसे पहले, क्योंकि वृंदावन में उस समय यही 3 मेन विग्रह थे जिनका नाम, जिनकी स्मृति नरोत्तम ठाकुर को आ रही है। वो तो किसी और का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है नए मंदिर बनना, नए विग्रह बनना, अच्छी बात है, लोगों को प्रेरणा करना चाहिए। लेकिन हम सबको, हिंदुओं को अपने पुराने मंदिर सहेज के रखने चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। वहां भोगराग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बहुत ऐसे मंदिर हैं जहां पर आरती के लिए आपको संध्या में 5 लोग भी नहीं मिलेंगे, और कहीं कहीं पर आपको हजारों की तादाद में लोग मिलेंगे। कहते हैं कि जो भजन करता है, जिसके ठाकुर होते हैं, उसका तेज
गोविंद देव जी के बीच में किसका तेज है? रूप गोस्वामी का तेज है, वो आ जाता है। तो हम कैसे नकार सकते हैं? जिस ठाकुर के आगे भजन हुआ है, गोस्वामियों ने स्वयं भजन किया है, तो आप उनको कैसे आप गौण कर सकते हो? और दूसरे दूसरे विग्रहों को ऊंचा, बड़े छोटे नहीं है, सब भगवान है, लेकिन एक प्राचीनता भी तो है ना, एक ऑथेंटिसिटी भी तो है ना, हमें उसको संभाल कर चलना चाहिए। तो उन्होंने मोरे प्रभु मदन गोपाल, श्री गोविंद गोपीनाथ, तुम अनाथेर नाथ, ये तीनों तुम जो हो, तुम कौन हो? तुम अनाथों के नाथ हो। कहते चलो ठाकुर को तुम्हें अनाथेर नाथ। ये हम लेते हुए चले, इस पद से चलते चलते गाया करो। हे राधा रमन तुम अनाथेर नाथ, हे गोविंद देव तुम अनाथेर नाथ। मैं भी अनाथ हूं, मेरे भी नाथ, मेरे भी स्वामी आप ही बनो, आप ही बनो। और देखो समय काल का चक्र, ये तीनों ठाकुर अब वहां वृंदावन में नहीं है, तीनों ठाकुर अब वृंदावन में नहीं है। गोविंद देव जी भी जयपुर में, गोपीनाथ जी भी उनके पीछे ही विराजते हैं, पास में ही है गोविंद देव जी के। और करौली में मदन गोपाल है। और अपना स्वरूप किसको देकर गए? मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम राधा रमन जी के प्रागट्य में सुनकर गए। वो अपना तीनों का स्वरूप, एक अपना संबंध, एक अपना अभिदय, एक अपना प्रयोजन राधा रमन जी को देकर चले गए। तो राधा रमन जी गौड़ियों के ये तीन ही ठाकुर हो सकते हैं, तीन ही ठाकुर हो सकते हैं। और तीनों का जो समावेश है, हमारे महाराज श्री, बड़े महाराज श्री कहा करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम तीन का, अगर तुम सुबह मंगला करके जाओ राधा रमन जी की, और ये तीनों का एक दिन में दर्शन करके रात्रि आके शयन आरती तुम कर लो ना, तो तुम्हें अश्वमेध का तुम्हें यज्ञ तुम्हें प्राप्त हो। मंगला करो राधा रमन जी की, गोविंद गोपीनाथ जी करौली दर्शन मदन गोपाल के करके, और तुम राधा रमन जी की शयन आरती कर लो, अपनी कार लेके जाओ, तो लाली अश्वमेध यज्ञ का फल हो जाए तुम्हें। और एक और गौड़ीय भक्त से बहुत अच्छा सुना मैंने, बहुत आनंद आया। कहते सप्त दिवाले हम जाते हैं, जाना चाहिए, हमें जरूर जाना चाहिए, लेकिन कहते हैं अगर समय ना हो ना, अगर समय ना हो ना, तुम भाग भाग में हो समय, तो एक तुम ऐसा करो, राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर हो आओ, और आप गोकुलानंद हो आओ। और राधा रमन जी तो राधा रमन जी है ही हैं, और उनमें तीन ठाकुर तो है ही हैं। सात दिवाले हो गए ना, सात दिवाले अपने आप हो गए ना, क्योंकि तीन का तो उसमें समावेश हो गया, और चौथा राधा रमन जी स्वयं हो गए, और पांचवें गोकुलानंद जी, राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर। ये सप्त दिवाले, ये छोटी सप्त दिवाले की परिक्रमा होगी समय के अभाव से, कि अगर तुम ना कर पाओ तो। भक्त विनोद ठाकुर ने भी कहा कि राधा रमन जी तो वृंदावन की धड़कन है, कहां से बाहर ले जाओगे अखंड ब्रिजवासी राधा रमन जी को? हाँ, तो उन्होंने चाहे तीनों में नाम नहीं लिया, मोरे प्रभु मदन गोपाल, श्री गोविंद गोपीनाथ, तुम अनाथेर नाथ, नाम ना लेकर भी उन्होंने हिडन लाइंस में पूरा राधा रमन जी का ही गुणगान किया है। श्रील ठाकुर महाशय अब गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की करुणा की कामना कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज जी ने, उन्होंने चैतन्य चरितामृत में भी उपक्रम में जब बिगिनिंग प्रणाम करते हैं, और उपसंहार में जब कंक्लूजन करते हैं, उसमें भी उन्होंने यही तीनों ठाकुर का नाम लेकर प्रार्थना की है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की वंदना की है, और उल्लेख किया है कि यही गौड़ीय भक्तों के नाथ हैं, और गौड़ीय भक्तों को सभी प्रकार से उन्होंने आत्मसात किया है। और उपक्रम में उन्होंने लिखा है, कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में, ए तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छाने आत्मसात, ए तीनेर चरण वंदो तीन मोर नाथ, ये तीन मेरे नाथ हैं। और उन्होंने उपसंहार में लिखा है, श्री राधा सहर श्री मदन मोहन,
श्री राधा सह श्री गोविंद चरण, श्री राधा सह श्री गोपीनाथ, कि यही तीनों का भजन होना चाहिए। और हम देखें और राधा रमन जी में तीनों का ही समावेश है। ए तीन ठाकुर सब गौड़ियार नाथ, ये गौड़ियों के तीन नाथ जो हैं ये विशेष हैं। तो अब आगे आगे हम लोग चलते हैं इस तरह से। दया मोरे प्रभु मदन गोपाल, श्री गोविंद गोपीनाथ, तुम अनाथेर नाथ, संसार सागर घोरे, संसार सागर घोरे, कि संसार का जो ये सागर है भव सागर, जिसको हम बोले दावानल है। जैसे हम बोले कि संसार सागर घोरे, कि एक तो देखो होती है जठरा अग्नि होती है, जब भूख लगती है तो कुछ बर्दाश्त नहीं होता ना, हम एकदम से कुछ करते हैं। तो एक बड़वा नल होती है, इस तरह से एक समुद्र की भी आग होती है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि जो संसार दावानल, जो गुरुर अष्टकम का पहला श्लोक आता है, संसार दावानल लीढ़ लोक, ये हम जब बोलते हैं कि दावा नल किसको बोलते हैं, ये जो जंगल की आग होती है ना, जब एक पेड़ को लगती है तो सारे पेड़ों को लेकर साथ में खत्म करती है उसको, ये दावा नल होती है। तो संसार का जो ये घोर सागर है, ये दावा नल के समान है। पड़ी आछे कारागारी, ये कारागर के समान है। और ये ठाकुर जी की कारीगरी है, जो उन्होंने अपनी माया से ये सारा का सारा संसार रचा है। और हम लोगों को लगता है कि हम बहुत फ्री हैं, हम केयर फ्री रहना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किसी के घर में भी रहने के नियम होते हैं, किसी सड़क पे चलने के भी नियम होते हैं, किसी स्कूल में छोटे रहने के भी नियम होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं सोचते कि इस संसार में रहने के भी कोई नियम होंगे, हम सोचते हैं कि हम आए हैं, हम यहां पर अपनी फ्री विल से नहीं आए हैं, फ्री विल से नहीं, वी हैड बीन थ्रोन इनटू दिस मटीरियल वर्ल्ड, हमें वहां से भेजा गया है, किसी कार्य के लिए भेजा गया है, जिस कार्य को हम भूल चुके हैं, हमें वापस जाना था अपनी पारी देकर। वी वर प्लेइंग हाइड एंड सीक, आंख मिचोनी खेल रहे थे हम ठाकुर जी के साथ, लेकिन हमने आकर इस कारागर में क्या है, माता पिता का संबंध जो है, एक ये जेल की तरह, ये हमें शैकल्स है, हमें बेड़ियां हैं, पति पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, बहू का, ये जो सारे के सारे जो बंधन है रिश्तेदारियों के, ये बंधन है, ये कारागर है। अगर हम देखें, ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं तो उन्होंने क्या बोला, तावद रागादेस्तनास्तवस्त कारागृहम गृहम, उन्होंने कहा, हे सच्चिदानंद श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान हमारा सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और हमारे संबंधी कारागर की तरह संबंध के बंधनों में हम बंधे हुए हैं। ये जो हमारे शैकल्स हैं, हमारे ये जो संबंध हैं, क्या है, ये एक हमारे पांव में पड़ी बेड़ियों के समान हमें जकड़े रखते हैं। कब तक? ये कारागर किसके लिए है? जिसने ठाकुर जी को अपना नहीं माना है। जब तक जीव आपका नहीं हो जाता, तब तक उसको ये बंधन उसको स्वीकार करने पड़ेंगे और उसको ये परेशान करते रहेंगे जब तक वो स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर तुम उसी बंधनों को अच्छा रूप देकर अपना तुम सहयोगी बना लो, भजन का अंग बना लो, कितना सुंदर वो घर हो जाए। एक आरती करे, एक मृदंग बजाए, एक करताल बजाए, तुम ठाकुर जी का भोग कर लो, मैं बर्तन कर लेता हूं। तुम ऐसा करो, तुम अभी सुबह के समय तुम मंदिर हो आओ, शाम को मैं परिक्रमा के लिए चला जाऊंगा। तो ये कारागर नहीं है, ये तुमने साथ जो तुम्हें भक्ति के लिए ग्रो करने के लिए चाहिए था, तुमने घर में ही ढूंढ लिया।
तुमने घर में ही ढूंढ लिया। और फिर हमारी तो युगल उपासना है। हमारे ठाकुर जी तो अकेले ठाकुर जी भी आ जाए तो हमें रुचते नहीं है, हमें प्रिया जी संग में चाहिए। तो तुम्हें भी जोड़े में ही उपासना करनी है। तुम कैसे अलग अलग होकर तुम उपासना करोगे? तुम अलग से पुत्र को अपना साथी बनाओ, पुत्री को अपना, बहू को, सबको अपना साथी बनाकर अपने पति को अपना साथी बनाओ। और भजन के फिर वो कारागार नहीं रहेगा, वो कारागार तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस कारागार से निकलने की युक्ति तुमने इकट्ठे ही रच ली है। तो ये क्या कहते हैं नरोत्तम ठाकुर, संसार सागर घोरे पड़ी आछे कारागारे, कृपा डोर बांधे लह मोरे। कि मुझे कोई ऐसी आशा नहीं है कि मैं ये कारागार में से जिसमें मैं आ गया हूं, फंस गया हूं, इस बेड़िया में मैंने फांस लिया है अपने आप को, कि मैं इसमें से निकल सकता हूं। केवल और केवल मुझे आपकी कृपा की रज्जू, कृपा की डोरी लह बांधी लह मोरे, की अगर आप कृपा की डोरी से आप ना खींच लो तो मुझे और कोई आशा नहीं है कि मैं किस तरह से कर सकता हूं, बाहर इससे निकल सकता हूं। शील ठाकुर महाशय ने पिछले भी पद में वृंदावन से बंगाल देश लौट आने के लिए अनुताप या आत्मग्लानि व्यक्त की थी। उन्होंने जब वो नाम प्रचार के लिए आए थे, उन्होंने बोल दिया था ये मेरा आखिरी दर्शन है। गुरुदेव ने बोल दिया था, लोकनाथ गोस्वामी पाद ने। पर उनको ये थोड़ा पता था कि वृंदावन का ही मेरा आखिरी दर्शन है। उनको ये थोड़ा था। गुरुदेव का वो बात सुन के उनको बहुत मन उदास हुआ था, बहुत मन, वो रोए थे, बहुत छोटे से बालक थे, 20-21 वर्ष के। तो उन्होंने जब गुरुदेव ने उन्होंने कह दिया था कि ना, तुम मेरी पादुका ले जाओ, ये तुम्हारा, ये मेरा तुमको अंतिम दर्शन है, तुम वापस मेरे दर्शन के लिए मत आना। लेकिन उनको ये पता थोड़े था कि वो वृंदावन ही नहीं वापस आएंगे। तो फिर उनको कितनी आत्मग्लानि हो रही है, और उनका भिजवा संभव ही नहीं हुआ। इस बात को लेकर विपुल उनका ये दैन्यता का जो उदय हुआ है, यही नरोत्तम प्रार्थना है। तो वो स्वयं को अतिशय अयोग्य अधम जानकर क्यों कह रहे हैं, दया कौरी मुई अध मेरे, कि मैं बहुत पापी हूं। देखो मैंने कितनी यातनाओं को सहन करके खेतड़ी से मैं यहां आया था, और मुझे वृंदावन ने बाहर निकाल भेजा। तो आप तो स्वयं को अतिशय अयोग्य अदम जानकर आक्षेप के साथ गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, उनसे गुस्सा कर रहे हैं कि मैं ऐसा था तो क्या, तुम तो अनाथेरों के नाथ हो ना। आक्षेप कर रहे हैं, उनको गुस्सा कर रहे हैं कि तीनों ठाकुरों के चरणों में पुनः ब्रजवास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, दया कौर मुई अध मेरे, कि मैं ही पापी हूं, आप तो करुणामय हो ना, आप तो मेरे स्वामी हो ना। और ये जो है कि कृपा डोर बांधी लह मोरे, कि आप अपनी कृपा से, आप मेरी योग्यता पे मत जाना, मैं तो महा अयोग्य हूं। तो वो तो स्वयं को अधमेरे बोल रहे हैं, अधम बोल रहे हैं। और ये बहुत स्वाभाविक है। जो महाप्रभु हैं, उन्होंने भी तो कहा कितनी दैन्यता के साथ, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी ना जन्मा, कुछ नहीं कविता व जगदीश काम आए, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति है तू की त्वे, कि आपकी भक्ति ही मेरे को, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए कि लोग मेरी वाह वाह करें, मैं अच्छी पोएट हो जाऊं, मैं अच्छी कविता करूं, जगदीश काम है, मुझे किसी तरह कीर्ति का, किसी यश की कामना नहीं है। लेकिन मुझे शुद्ध भक्ति, आपकी विशुद्ध भक्ति, अनकंडीशनल लव, कि मैं ठाकुर जी से बिजनेस डील नहीं करूं कि मुझे आपसे चाहिए कुछ, आप मुझे ये चाहिए। मुझे ठाकुर जी, वही सिया जी ने सिखाया दंड कराने के ऋषि को, अरे तुम कहीं ये तुम्हें टरका रहे हैं, तुम्हें अपनी माया दिखा रहे हैं, तुम इनसे इनको ही मांगना, तुम इनसे मत मांग लेना। थोड़ा ही फर्क है, लेकिन जन्मों का फर्क पता लग जाता है, पड़ जाता है। अगर आप ये कहो कि मुझे तुम ये दे दो, या आप ये दे दो मुझे, आप अपने को ही दे दो,
तो इसी में इनसे इनसे नहीं हमने कुछ मांगना, हमने इनको ही मांगना है, इनको ही मांगना है। आप छोटे में राम जी ने उनको बोला ना कि वो तुमसे 1 रुपया 2 रुपया में निपट रहे थे, तो तुमने क्यों नहीं निपटाया? तुम तो ऐसे खजाने लुटाने पर चली हुई हो, तुम निपटा देती ना उनको। ठाकुर जी को बोला, सीता जी ने बोला अपनी माया अपने पास रखो, मैं आई हूं ना, मुझे पता है मेरे को जो मेरी शरण में आए हैं मुझे उनको क्या देना है। तो उन्होंने, और देखिए इतना दैन्यता, आप कहीं भी काम करें, किसी ऑफिस में काम करें, घर में काम करें, आप में विनम्रता, विनम्रता, जैसे हम इंग्लिश में ही बोलते हैं कि that person is really on grounds, कि he always stays on the grounds, कि वो धरती पे रह के काम करता, हवा में नहीं उड़ता। इसका अर्थ क्या होता है कि you are always at best, कि जब आप ग्राउंड्स नीचे होके काम करते हो, आप थोड़ा विनम्रता में काम करते हो। तो भक्ति में ऐसे फूफा में कैसे काम चलेगा? भक्ति में भी ऐसे नहीं चलेगा। और महाप्रभु ने सिखाया कि विनम्रता जो है, विनम्रता तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सुहिष्णु नाम, सबसे पहले ही उन्होंने शुरू किया कि तृण जैसी अपने आप को आप विनम्रता लेके आओ, और सहिष्णु कैसे बनो, आप पेड़ की तरह, आप वृक्ष की तरह, कि वृक्ष उसको भी फल देता है जिसपे कोई पत्थर भी फेंकता है। तभी तो वो देखो कितने बड़े चंपक मंजरी ठाकुर जी के, प्रियालाल जी के अंतरंग परिकर के होकर अपने आप को अधमेरे बोल रहे हैं, अधमेरे बोल रहे हैं। तो वो उनको कहते हैं कि आर्तवाणी में यही शिक्षा दे रहे हैं कि जो श्री कृष्ण की लीला भूमि साक्षात जो है, आप मुझे उसको किसी महत पुरुष की कृपा से प्राप्त हो गई थी। चिन्मय धाम मेरे जग जनों की कृपा से मुझे विश्व का रूप वो मुझे मिल गया था। तो अभी आपने मुझे जो उससे दूर भेज दिया है, तो आप अपनी कृपा डोर में बांध कर मुझे आप उसमें वापस खींच लीजिए, वापस आप मुझे ले आइए। तो अगला जो है क्या बोले, देखिए इसमें कितनी एडवर्सिटीज है बात में। अधम चंडाल आमी दयार ठाकुर तुमी सुनिया छे वैष्णवेर मुखे। अभी क्या लगा दिया स्टेक पे, क्या बोला इसमें? 3 बातें करी इन्होंने। अधम चंडाल आमी, चंडाल पता है किसको कहा जाता है? जो भक्ष्य अभक्ष्य सब खा लेता है। कई लोग तो है, कई लोग बड़े शान से कहते हैं मैं मीट नहीं खाती, मैं सिर्फ फिश खा लेती हूं, ऐसे कहते हैं। लेकिन चंडाल जो होते हैं वो कुत्ते का मांस भी खा लेते हैं, वो चंडाल उसको बोलते हैं। तो ये चंपक मंजरी, नरोत्तम ठाकुर दोनों रूपों में बार बार बात कर रहे हैं। कभी वो उस भाव में बात करते हैं, कभी वो उस भाव में बात करते हैं। तो इसमें क्या उनकी दैन्यता इतनी ऊपर पराकाष्ठा पे पहुंच गई कि एडवर्सिटीज बिल्कुल कॉन्ट्रा बात करी है। अधम चांडाल आमी, अधम अपने आप को कहने से भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। क्या बोले? चांडाल आमी, कि मैं चंडाल हूं, कि मैं सब तरह के कार्य कर लेता हूं। हाँ, अब हम अपना कहां तक सोचें कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम भी क्या क्या कार्य करते हैं। सब आप लोग वैष्णव जन हो, मैं अपनी बात कर रही हूं। अधम चंडाल आमी, और फिर दूसरी बात दूसरा एक्सट्रीम बोला, क्या? दयाल ठाकुर तुम्ही। लेकिन आप तो इतने बड़े ठाकुर हो और इतने बड़े देने वाले हो, दयाल हो, आप तो इतनी, आप में करुणा वरुणालय हो, आप करुणा के सागर हो, दीना बंधु दीनानाथ हो। मैंने सुनी आज है वैष्णवेर मुखे, बात आ गई ठाकुर जी की कीर्ति की। ये मैंने सब बातें सुनी है। कहां से सुनी है? कि आप चंडालों का भी आपने उसका उनका भी उनको मुक्त किया है, उनको भी आपने भक्ति दी है। और क्योंकि आप दयाल ठाकुर हो,
और सुनियाछी वैष्णवे मुखी, मैंने आपकी कीर्ति की बात सुनी है। देखिए, अगर आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो आपका ही अपयश होगा, आप ही बिल्कुल आपका ही अपयश होने वाला है। आपकी कीर्ति, ये बात दुनिया जानती है, शास्त्र जानते हैं, संत आचार्य बता रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझ पे कृपा नहीं करेंगे तो ये तो बात बिल्कुल खराब हो जाएगी ना। आपकी कीर्ति स्टेक पे लगी है। इतनी दैन्यता, इतनी विनम्रता हम लगा के बोले, आधाम अधम चंडाल आमी, एक बात एक कोना आ गया, दयाल ठाकुर तुम्ही। अब इन दोनों को मिलाने वाली क्या बात है? क्या? सुनिया छे वैष्णवेरे मुखे, कि आप सबसे बड़े हो, आपकी करुणा वरुणालय हो, अब आपको करुणा तो करनी ही पड़ेगी ना मेरे ऊपर। इस तरह से उन्होंने कहा। अच्छा जी, उसके बाद ए बड़ भरोसा मने, ए बड़ भरोसा मने, लय फेल वृंदावने, वंशीवट जेन देखी सुखे। मेरे मन में बहुत भरोसा है, मुझे पता मैं चंडाल हूं, मैं अधम अधम हूं, मेरी कोई भी ठौर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ए बड़ भरोसा मने। लेकिन आप ठाकुर का ये भरोसा मत छोड़ना, ये बहुत जरूरी है। विश्वास मत छोड़ना। ए बड़ भरोसा मने, मुझे ये भरोसा है, ये विश्वास है, लय फेल वृंदावने, कि आप मुझे बस वृंदावन भेज दीजिए, मुझे आप वृंदावन भेज दीजिए, कैसे भी करके वहां से रूप गोस्वामी पाद को, सनातन को, सबको धीरे धीरे, गोपाल भट्ट जी को ये नहीं कहा कि तुम वहां जगन्नाथपुरी आना, उनको यही बोल दिया कि तुम वृंदावन जाना। रघुनाथ भट्ट को, काशीश्वर पंडित को, मधु पंडित को, परमानंद को, सबको उधर भेज दिया, सबको वृंदावन भेजते थे आपने मुझे क्यों खेतरी भेज दिया? मुझे सारी उम्र यहाँ पे काम पे ही लगा दिया आपने। तो उन्होंने कहा लय फेल वृंदावने, कि मुझे आप वृंदावन, फेल मतलब भेज दीजिए, कैसे भी करके, कहा मुझे भेजिए। वंशी वटे जेन देख सुखे, कि वंशी वट मैं दर्शन जाकर करना चाहता हूं, जहां मुझे मेरे प्राणों को जहां पे शांति मिलेगी, मुझे वहां पर जाकर वहां पर सुख मिलेगा, आह्लाद मिलेगा। मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। कृपा कर आगे घुरी, लह मोरे केशे धरी, श्री यमुना देह पद छाया। आपको ही कृपा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरा भजन साधन कुछ है तो मैं कुछ आगे बढ़कर कुछ कर पाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं कर पाऊंगा। कृपा कर आगे गुरी, कि आपको ही आगे, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको ही पहल करनी पड़ेगी। कृपा करो आगी घड़ी, लह मोरे केशे धरी, कि मुझे ही केशों से खींच करके क्या देना पड़ेगा? श्री यमुना तट पद छाया, कि यमुना जी की तट की जो छाया है, वो चरणों, वहां पे जो प्रकृति है, वो उसकी वृंदावन में आपको मुझे वही देनी पड़ेगी। अभी आप देखिए, इन्होंने यमुना जी और वंशीवट दोनों की छाया मांगी है। हम इसको भी दोनों को लेते हुए चले। स्वयं को अधम बोला, ठाकुर को करुणामय बोला। अब वंशीवट स्थान जो है वो वृंदावन के ही तट के ऊपर है, जहां रास स्थली है। गोपेश्वर महादेव के बिल्कुल बगल में वंशीवट है। तो यमुना जी से प्रार्थना करी। यमुना जी की प्रार्थना जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर प्रबोधानंद सरस्वती पाद का भी हम सोचें, उन्होंने 100 शतक लिखा। वहां 10,000 सन्यासियों के काशी में गुरु थे, 10,000 के सन्यासियों के गुरु थे। एक आर्ट, आज तो हम सोचें कि चलो मीडिया का समय है, अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इतना प्रचार हो जाता है, लेकिन काशी में 10,000 सन्यासियों का
और एकदम मठाधीश बनना कोई असामान्य बात वहां पर। और वहां पे गौरांग महाप्रभु ने जब उनको, और वो तुंग विद्या सखी के अवतार है, लेकिन राधा रसुधा निधि में वो मंजरी, सरस्वती मंजरी होने की कामना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि उनको सखी नहीं बनना, उनको मंजरी बनना है। क्योंकि सखियों से फिर भी प्रिया जी संकोच कर जाती हैं, लेकिन मंजरी को सह अधिकार वो आज्ञा देती हैं कि तुम मेरे लिए ये करो। ये भी देखो कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं मुझे सखी नहीं बनना, मुझे मंजरी बनना है। तो वो वृंदावन में आकर उन्होंने वृंदावन महिमामृतम लिखा। तो वृंदावन महिमामृतम में 100 शतक हैं, जिसमें से 22 अवेलेबल हैं, लेकिन छपे 17-18 ही हैं बस। 100 शतक हैं उसके, 22 अवेलेबल हैं। अभी 500 साल ही हुआ है। अगर हम अब सोचे कि 30-35 साल या 50 या 100 साल के बाद वो भी नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, लोगों ने अभ्यास ही नहीं किया कि स्वाध्याय भी करना चाहिए। कौन छपवाएगा, कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ने वाले लोग ही नहीं है, तो कहां से समय ही नहीं है, कौन पढ़ेगा। तो वो जो 17 शतक 18 शतक है, तो उसमें एक बात है, मैं आपको पूरा वृंदावन और उसका थोड़ा सा महर्षि की कृपा से एक बात कहती हूं कि देखिए, जो वृंदावन है ना, वृंदावन में वृंदावन देखो, एक तो 4 हम लोग बोलते हैं कि 4 पिलर्स हैं मेन: रूप सौंदर्य, लीला, वृंदावन धाम जो धाम है, और नाम। रूप सौंदर्य तो ठाकुर जी का हम अपने विग्रहों में ही दर्शन करते हैं ना, वही करते हैं ना। वो वाला सौंदर्य तो हम उसका आभास मात्र लेते हैं, वैसा तो नहीं हमें दिखाई दे सकता। रूप ठाकुर जी का कहाँ दिखाई देगा। लीला स्थलियों का भी हम आभास मात्र लेते हैं, आभास मात्र लेते हैं लीलाओं का। वो जो लीला चिंतन हम करते हैं उसका हम आभास मात्र लेते हैं, लेकिन कितना आनंदमयी होता है ना। लेकिन वृंदावन धाम तो वही है ना, ये तो हमारे बिल्कुल सामने है। वृंदावन धाम तो कहीं चला नहीं गया ना। ठाकुर जी अब इस धराधाम पर नहीं है से ब्रिज छोड़ के वो नहीं जाते, हमें कहां से पर दिखाई दे। लेकिन वृंदावन जो है वो तो अभी यही है ना, और ठाकुर जी का नाम भी तो अभी वही है ना। ठाकुर जी ने जाते जाते अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में डाल दी ना। तो धाम और नाम, ये हमारे पास 2 बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। देखो एक और बात है, रूप चिंतन करते करते चलोगे, कितना कर लोगे, कितनी देर बैठोगे, नहीं कर सकते। लीला के लिए बैठोगे, लीला करते करते और भी काम होगा ना, तो लीला चिंतन भी छूट सकता है। नाम भी करते करते कोई बात करनी पड़ गई, कुछ हो गया तो नाम भी छूट जाता है। लेकिन वृंदावन धाम में तुम अगर वास कर रहे हो तो बस पड़े रहो। वहां तो तुम सोए हुए भी हो तो तुम्हें नहीं पता तुम कौन से मंदिर को दंडवत तुम सारी रात्रि में कर रहे हो, तुम्हारा मुख किधर जा रहा है। वृंदावन में तुम अगर हो तो तुम वृंदावन को, तुम ये मत समझो कि वृंदावन में होना कोई छोटी बात है। ये सबसे बड़ी बात है जो तुमने पूरा का पूरा वृंदावन का तुमने आश्रय ले लिया। और इसी आश्रय की बात वो उन्होंने और कुछ क्यों नहीं मांगा। नरोत्तम ठाकुर ने इतनी प्रार्थना करके क्या उनसे मांग रहे हैं, मुझे वृंदावन भेज दीजिए, मुझे वृंदावन भेज दीजिए, मुझे वंशीवट को दर्शन करके सुख होना है। तो फिर अब आप देखिए, हम देखें कि हमारी तीन तरह की हमारी काया होती है, 3 तरह की हमारी शरीर होते हैं। हम थोड़ा सा समझे इसको, ये क्लास का विषय हो जाता है। मैं वैसे ही टीचर रही हूं ना, तो टीचिंग के हिसाब से चलती हूँ, पता नहीं वो एक आदत सी डेवलप होगी हुई है। तो एक है हमारी ये स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर है। एक इसके बीच में हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हमारी आत्मा है, जो हमें इस शरीर को चला रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर क्या है, वो हमारा अंतःकरण है, जो अंतःकरण में हमारा डिपॉजिट होता है। हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी भोग की वृत्तियां हैं, कितना काम, कितना द्वेष, कितना क्रोध, सारा ये डिसाइड करता है कि हमें
ये अब शरीर, हमारी आत्मा को कैसा शरीर मिलना है, हमारी इच्छा के अनुरूप हमारा कर्म विधान ये कारण शरीर करता है। ठीक है, तो जब ही हमारी मृत्यु होती है, जब ये तीनों, स्थूल तो यहीं छूट गया, जिसका पंच भौतिक है वो तो यहीं छूट गया, तो सूक्ष्म देह जाती है, और सूक्ष्म तो ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रही है कि उसको कौन सा लेना है, लेकिन डिसाइड तो ये कारण करेगा, ये अंतःकरण जो है ये डिसाइड करेगा। हमारी जो अतृप्तियां भी हैं, हमारी, देखिए है बड़ी माइन्यूट बात समझने वाली, तो यही डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा शरीर मिलना है। तो हम ये जो तीनों से अगर हमने निवृत्त होना है तो वो मुक्त अवस्था है। अगर तीनों से ये होना है तो ये गोलोक धाम के बाद बाहर और साकेत लोक के बाहर बिरजा नदी है जो बहती है। अगर उसमें हमें एक आचमन करने का, एक स्नान करने का एक मौका मिल जाए, एक अवसर मिल जाए, तो फिर हम मुक्त अवस्था हो जाती है। फिर हमें नहीं कोई जन्म नहीं, इस पंच भौतिक में हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम सोचें कि जो सूर्य भी है ना, वो स्वर्ग तक वहां पर स्वर्ग तक ही जाता है सूर्य। आगे जो है ब्रह्मलोक में ब्रह्म का प्रकाश है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का तेज है। बृहद भागवतामृत में सारा कुछ आता है, सनातन गोस्वामी ने लिखा है। जो वैकुंठ में वहां पे ठाकुर जी का है, साकेत में उनका, गोलोक में उनका अपना अपना प्रकाश है। सूर्य की जो पहुंच है वहां तक नहीं है, उसकी स्वर्ग तक ही, वहीं तक ही पहुंच है, स्वर्ग से ऊपर वहां पे नहीं है। तो ये तीनों से अगर हम मुक्त हो जाएं, बिरजा नदी में हम स्नान कर लें, तो हम नित्य लोक, नित्य धाम अगर हम चाहें, भक्त अगर वैष्णव चाहे, तो वो वृंदावन में प्रवेश पा सकता है। अगर उसकी ये डिजायर है, अगर उसकी ये इच्छा है कि मुझे नित्य धाम वृंदावन में रहना है, तो वो यहां पर वास पा सकता है। तो अगर हम बोलें कि सारे काम छोड़कर, अगर जो हम बोलते हैं कि सारे काम छोड़ के एक नहा लो, स्नान कर लो, सवेरे उठते ही एकदम से स्नान कर लो, कुछ इधर उधर की बात मत करो, स्नान कर लो, तुम बहुत समझदार हो। और ये भी कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, बड़े चतुर हो, तुमने सारे काम छोड़कर तुमने भजन कर लिया। लेकिन काम को निग्लेक्ट नहीं करना, सॉरी टू से, पर काम को निग्लेक्ट नहीं करना। काम में ऐसा टीना पीना नहीं करना कुछ कि शॉर्टकट मार देना, वैसे नहीं। सेवा में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तुमने बहुत चतुर हो कि तुमने अगर सारे काम छोड़कर तुमने अगर भजन कर लिया, तो और उससे भी सचतुर हो कि तुमने सबको छोड़कर, सब संबंधों को, सब कारागर को छोड़कर तुमने एक वृंदावन का आश्रय ले लिया, एक वृंदावन का वास कर लिया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद, मैं वही हूं अभी वापस, कि वो ही ये कहते हैं कि अगर तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास कर लिया, तो तुम्हारे में सचतुरता कितनी हो गई, तुम कितने चालाक हो गए, तुम कितने सियाने समझदार हो गए, तुमको नहीं पता। तुमने कितने बड़ा आश्रय ले लिया। और अगर ऐसे वृंदावन में वास करके फिर तुमने भजन ही नहीं किया, तो क्या कहा जा सकता? या हम ये कहें कि ऐसे वृंदावन में वास करके जो तुम्हें इतना सुलभ मिल रहा है, तुम फिर भी मीन मेख निकालो, तुम उसमें भी कष्ट ढूंढो, अपनी असुविधाएं ढूंढो। हमने पिछली बार यही तो बात करी थी ना कि ये भी असुविधा है, यहां पर तो ये भी नहीं है। तो हमें त्याग की ही भावना बलवती होनी चाहिए। वृंदावन वास कर रहे हो तो त्याग की भावना, जिसका जितना त्याग उतनी ही बड़ा उसको लाभ मिलेगा। तो इतनी हमें चतुराई इसमें आनी चाहिए थी। कहते हम धरती कोई नहीं छोड़कर राजी, कोई धरती नहीं छोड़कर राजी। या कोई ऐसे बोले कि हमें विषय विकारों को देखकर वमन होना चाहिए कि अरे ये काम हमारे उपयुक्त नहीं है। एक साधक को ये नहीं करना चाहिए, ये वमन जैसा हमें, क्योंकि वमन जब वमन होता है, उल्टी होती है, तो हमें उसको देखने को मन नहीं होता है ना।
तो इस तरह से ही हमारा विषय आसक्तियों की तरफ भी हमारा ऐसा ही मन होना चाहिए कि हमारा वमन वाला भाव आए उसकी तरफ, कि हमें उसकी तरफ ऐसे नहीं देखना है, ये भाव हम में नहीं आना चाहिए। तो ही हमारा भाव सिद्ध होगा, तब हमारे में। और वृंदावन का जो विजन है ना, ये किसी सदगुरु के आश्रय में सदगुरु की कृपा का अंजन तुम्हारी आंख में लग जाए तो ही तुम्हें प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो हम वृंदावन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो देहनाश के साथ प्रकृति के प्रलय में धाम का लय नहीं होता है, वह स्वरूप से अवस्थान करता है। इसलिए ब्रिज रस साधक के लिए वृंदावन जैसा साधन क्षेत्र विश्व में और कोई नहीं है। कारण प्रेम प्राप्ति के महाशक्तिशाली साधक जो है उसमें से ब्रिजवास जो है वो अन्यतम है। जो मैंने कहा, नाम नहीं हर समय ले सकते, लीला चिंतन हर समय नहीं कर सकते, भजन हर समय नहीं कर सकते, रूप सौंदर्य का दर्शन, लेकिन वृंदावन वास तो तुम कर ही सकते हो। घर में बैठे हो तब वृंदावन में हो, परिक्रमा करते हो वृंदावन में हो, तुमने अगर घर के बाहर हो तो तुम वृंदावन में हो, रसोई में हो तब तुम वृंदावन में हो, अगर तुम परिक्रमा में हो तो तुम वृंदावन हो। अगर तुम वृंदावन में हो तो ये अन्यतम साधन है, चरमतम साधन है। इसीलिए ऐसा महाउद्दीपनमय भाव ब्रिजवास से साधक की साधना को शीघ्र प्राप्ति होती है। ऐसे लगता है जैसे आप लिफ्ट में बैठे हुए हो, कि आप वृंदावन में हो ना, तो एक हॉस्पिटल की तरह है। यहाँ पर जितनी कमी पेशी जो कुछ है तुम्हें डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं, डॉक्टर अपने आप तुम्हारा डायग्नोज कर लेगा, तुम्हारी दवाइयां तुम्हारे टेस्ट उसी के हिसाब से चलने शुरू हो जाएंगे। तुम बस पैसे जमा कराते जाना, किस भाव में, अपनी श्रद्धा के रूप में वृंदावन के प्रति, अपनी निष्ठा के रूप में, अपने तुम भजन के रूप में, बस यही तुम डिपॉजिट करवाते रहना। तुम्हारा वृंदावन में तुम्हारा इलाज अपने आप शुरू हो जाएगा, ताकि तुम ठाकुर जी के लोक में उनके चरणों की तुम प्राप्ति कर पाओ। तभी उपदेश किया गया है कि जो सशरीर ब्रिजवास करने में अक्षम है, जो नहीं, जिनको कुछ मजबूरी है, नहीं कर सकते हैं, वो मन से ब्रिजवास करें, वो मन से ब्रिजवास करें, उसी में रहें। श्री कृष्ण कृपा के बिना कोई भी अपनी चेष्टा से अपने घर में हर कोई किसी को नहीं आने देता। और वृंदावन देखिए, अपना घर है ठाकुर जी का, अपनी चेष्टा से ब्रिजधाम में रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त करता। इसीलिए तभी शील ठाकुर महाशय इन तीन सरकारों से, इन तीन ठाकुरों से इनकी करुणा की कामना याचना कर रहे हैं। अभी देखो ना, एक बार क्या हुआ कि वो जब माघ का वो जो मेला लगता है ना, माघ का मेला लगता है, जब भी प्रयागराज में उत्सव होता है, प्रयागराज में हंसी की बात है लेकिन सुंदर बात है, और यहाँ पर एकदम से जच रही है। तो क्या प्रयागराज में उत्सव हो रहा था, सब तीर्थ आए थे वहां पर। तो नारद देव जी भी वहां पर आए, और उन्होंने कहा अच्छा वो भी आया, ये भी आया, वो भी आया। अरे प्रयागराज जी, आप तो तीर्थराज हैं, आपके यहाँ तो सब आए हैं, बिल्कुल, पर आप जरा देखो ध्यान से, मेरी ही नजर कमजोर हो गई है। अरे हमें वृंदावन नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पर हमें वृंदावन नहीं दिखाई दे रहा। तो कहते वृंदावन वो तो पहले भी कभी नहीं आया जी, ये तो हर साल हमारा मेला लगता है, यहाँ पर सारे तीर्थ आते हैं मुझे प्रणाम करने के लिए, मैं तीर्थराज, मुझे भगवान ने बनाया है। कहते अच्छा, कहते तो फिर तो अगर वो कभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, हम तो देख नहीं पा रहे हैं, तो हमें तो आपके तीर्थराज में होने में ही संदेह है कि आपको तो कुछ गड़बड़ है। तो ये तो ठाकुर जी ने आपको झमेले में डाल दिया। हम तो देखो भूले भटकों को राह दिखाने के लिए आते हैं, आगे आप जानो, आपके भगवान जाने, आपको प्रयागराज तीर्थ तो बोल देते हैं, तो लेकिन मुझे तो संदेह है कि आप तो तीर्थ हो ही नहीं, प्रयागराज आप हो ही नहीं। अगर वृंदावन आप तो कह रहे हो कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया, ऐसे कैसे? तो प्रयागराज जी गए, ठाकुर जी के पास गए, तो उन्होंने कहा
कि देखो जी, हमें तो इतना ध्यान ही नहीं रहता, हम तो सबकी व्यस्तता में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन ये तो नारद जी ने हमें ध्यान दिलाया कि हम तो तीर्थों के राजा हैं, लेकिन वृंदावन तो कभी नहीं आया यहां पर। तो कहते अच्छा, नारद जी ने तुम्हें ध्यान लगाया, तो इसका अर्थ है कि उनका बहुत बड़ा आशय रहा होगा इसके पीछे। नारद देव जी जो कृपा करते हैं ना, किसी बहाने से कृपा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात उजागर करने के लिए आते हैं कि उन्होंने कहा कि तुम तीर्थों के राजा नहीं हो, क्योंकि वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने क्या बोला, ठाकुर जी ने क्या बोला कि आपको हमने, प्रयागराज जी, हमने तीर्थों का तो राजा अवश्य बनाया है, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, मैंने अपने घर का राजा थोड़ा आपको बनाया है। तो प्रयागराज जी भी शांत होके वापस चले गए, लेकिन वो ये जो महिमा वृंदावन की आई कि वृंदावन तीर्थ स्थान नहीं है जहां तुम जाओगे और आ जाओ वापस। ये ठाकुर जी का घर है, और घर का जो राजा होता है ना, स्वामी, वो स्वामी नहीं होता, वो स्वामी नहीं होती, गृह लक्ष्मी होती है। जो घर की लक्ष्मी होती है, गृह लक्ष्मी, उसके बिना तो पानी का लोटा ना कोई आपको दे। अगर तुम्हें वृंदावन वास मिल रहा है, तुम्हें वृंदावन में खाने पीने की सुविधा मिल रही है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि तुम गृह स्वामिनी की अच्छी दृष्टि में हो। उसकी कृपा के बिना तुम्हें कैसे वास मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा, प्रयागराज ने क्या बोला कि प्रयागराज जहां जो करते हैं उनमें स्नान करते हैं सब, वो ज्ञान गुदड़ी में, हमारे महाराष्ट्र का जो आश्रम है, जो ज्ञान गुदड़ी का स्थान है, वहां पर उसकी रज में वो काले घोड़े के रूप में आते हैं और श्वेत होकर चले जाते हैं। लोगों के पाप जो वो उनमें प्रयागराज में आते हैं, वो वहीं पर छोड़ जाते हैं, और वो अपने आप को ब्रिज रज की महिमा को उजागर करने के लिए पूरा हुआ। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो वृंदावन में जिसको वास मिल जाए, ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं ए बड़ भरोसा मने तय फेल वृंदावने, वंशीवट जेन देखी सुखे। कि मैं वृंदावन को, यमुना जी को, क्योंकि यमुना जी जो है वही बिरजा नदी है, जिसमें स्नान करके तुम सबसे मुक्त हो सकते हो। तो तुमने आना भी तो यही है ना, पुनः यहीं पर आना है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि कृपा कर आगे घुरी, लेह मोरे केशे धरी, श्री यमुना देह पद छाया। यमुना जी की आप मुझे शरणागति दो। यमुना जी देखिए, पुष्टि मार्गीय में कितना उनकी उपासना है, हमारे गौड़ियों में कितनी उपासना है। और देखो यमुना जी में देखो बड़ी सुंदर बात है, यमुना जी में जो स्नान कर लेता है ना, स्नान करने से को क्या बोलते हैं, यमुना जी के वो गर्भ में हो आता है। जो डुबकी लगा लेता है ना यमुना जी में, वो यमुना मैया के गर्भ में हो आता। तो वो क्या हो गया, वो यम जो मामा है, यमुना जी का जो भाई है, जो हमारे वो मामा, तो हम उनके भांजा और भांजी हो गए ना, तो वो उसको थोड़ा हाथ लगाएगा अपना भांजा। बहन के पुत्र पुत्री को कौन हाथ लगाएगा। तो जो साधक, जो वैष्णव होते हैं, बड़ी सुंदर बात है ये। तो यमुना जी में जब तुम डुबकी लगा लेते हो, तो तुम उसके गर्भ में प्रवेश करके तुम बाहर आ जाते हो, तो तुम भांजा भांजी हो गए। तो यम तो तुम्हें हाथ लगा ही नहीं सकता अगर तुमने यमुना जी की शरणागति ले लो। और यमुना जी इतनी मधुर है, ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाने वाली अगर है तो एक वृंदावन है, वृंदा देवी है, और एक यमुना मैया है। जो नीले कमलों की जो माला है, नीले कमलों की माला, जैसे पूरे वृंदावन को यमुना जी ने ही घेरा हुआ है, पूरे वृंदावन को यमुना जी ने ही घेरा हुआ है। और देखिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें गिरिराज जी के और यमुना मैया के दर्शन हो रहे हैं। हमें यमुना जी रज का जरूर तिलक करना चाहिए, हमें यमुना से मांगना चाहिए कि हमें ब्रिज रज प्राप्ति हो। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमें ब्रिज रज, कि हम इस रज में रज हो जावें, हम इस ब्रिज रज में रज हो जाएं, क्योंकि यमुना जी रज में है। ये भी बहुत बहुत सुंदर है,
बहुत सुंदर प्रसंग है ये कि ब्रिज रज में यमुना जी की उपासना। एक छोटा सा प्रसंग मुझे स्मरण हो आया। हम एक ही करेंगे लेकिन आनंद से करेंगे, एक ही पद करते हैं। एक बता रहे थे एक महर्षि कि एक व्यास जी थे, पुजारी थे राम सिया जी के मंदिर में। राम सिया जी के मंदिर में वो पुजारी थे। तो कहते ये राजेंद्र दास जी महाराज जी ने, राजेंद्र दास महाराज जी की कथा में मैंने सुना। तो कहते मैं तब छोटा बालक था, तो मैं उनके पास वहां पे जाया करता था। तो उन्होंने कहते कि देखो जब मैं ठाकुर जी का, रामसिया जी का श्रृंगार करता हूं ना, तो मैं सब भूल जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं ध्यान रहता, होना ऐसे चाहिए। तो कहते कि आप सब भूल जाते हैं, हम ठाकुर जी को श्रृंगार करते कहते, लेकिन कभी कभी किशोरी जी का श्रृंगार करते करते आपकी स्मृति हुआ आती है। तो वो कहते राजेंद्र दास महाराज जी ने कहा, कहते अच्छा हमारी स्मृति हुआ आती है, ये तो बड़ा हमारे भाग्य है। कहते हम उनको यही कहते हैं कि ये अच्छे मन के हैं, इनको तुम साधुओं में ही स्थान देना, ये महात्मा ही बने, अच्छे से ये घर बार छोड़ के सब आगे हुए हैं, तो ये ऐसे ही रहे। उन्होंने कहा हाँ बड़ी अच्छी बात है। तो कहते मैंने रामनवमी पे जरूर जाना उनके सामने, उन्होंने मुझे प्रसाद देना, मुझे अच्छे से वो चरणामृत देना, अभिषेक का सब बड़ा अच्छा, मुझे वो बड़े अच्छे महात्मा लगते थे। क्योंकि कहते मैं बालपन से आ गया था, तो वो मुझे जैसे दुलार करते थे तो मुझे लगता था मेरे ऊपर जैसे बड़े हैं। व्यास जी उनका नाम था। कहते हल्का हल्का वो बात किया करते थे कि उनकी यमुना जी में बड़ी आसक्ति थी। यमुना जी में कहते बिल्कुल घर के नल का प्रयोग ही नहीं करना। बहुत मेरी पुरानी बात नहीं है ये, राजेंद्र दास जी महाराज जी तो हम दर्शन करते ही है ना उनके। तो बाद में यमुना जी की ब्रज की बात कर रही हूँ। तो कहते कि वो उन्होंने घर के नल से प्रयोग करना ही नहीं, सीधे यमुना जी से ही स्नान करके उन्होंने सारा अपना कार्य करना। और कहते थे कि यमुना जी मुझे बहुत प्रिय है, मुझे ना आप जब मैं शरीर छोड़ जाऊं ना, तो मुझे आप यमुना जी में स्थान दे देना, जल समाधि दे देना, मुझे यमुना जी में ही दे देना, आप मेरा संस्कार नहीं करना। तो जब भी वो थोड़ा वृद्ध हुए थोड़ा, तो करते करते जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो संध्या में आरती कर रहे थे, भजन संकीर्तन हो रहा था उनके मंदिर में रामसिया जी का। करते करते उन्होंने भजन करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और वो ग्रीष्म ऋतु थी। तो सब लोगों ने मिलकर विचार किया कि इन्होंने तो कहा था, आपको भी कहा था, मुझे भी कहा था, ऐसे भी कहा था मुझे जल समाधि दे देना, लेकिन यमुना जी का तो जल ही नहीं है आजकल, तो जल में समाधि कैसे दे इनको, यमुना जी में कैसे दे। पर यमुना जी में इनकी बड़ी निष्ठा। कहते चलो निष्ठा की बात तो अलग है, संस्कार तो जैसे संस्कार जैसे ही करना चाहिए। तो भी शाम का संध्या का समय है, तो सुबह सुबह हम अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि गर्मी है, वो ग्रीष्म ऋतु का समय था, तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह हम कर देंगे। तो यमुना जी के किनारे वहां पर सब सामान वगैरह सब रखाते हैं, गोबर कंडे वगैरह सब कुछ रख देते हैं। तो वहीं पर इनकी सामग्री, तो सुबह सुबह हम चल के अपने स्थानों से पहुंच जाएंगे और संस्कार कर देंगे। ये निश्चित हो गया। कहते ऐसी रात्रि में ना जाने कहां से इतनी वर्षा हुई, ऐसा यमुना जी का जल चढ़ा उसी रात्रि में। निष्ठा देखो उनकी। बात यह है कि वो ब्रिजरज की प्रार्थना यमुना जी से किया करते थे, यमुना जी में उनकी निष्ठा थी। कहते इतना जल कि हम सोचे थे कि जल है ही नहीं है। एक रात्रि में क्या होगा कि पीपों वाला पुल भी बह गया, पीपों वाला पुल भी उस रात्रि में बह गया, कि जहां वो जो बंधा होता है ऊपर, पीपों वाला जो पुल है, जिन्होंने दर्शन किया उनको पता है। तो वहां पर तो कहते उन्होंने जब सुबह सब लोगों ने देखा कि वो जो सामग्री वगैरह वो तो रख के हम आए थे, कि हम यहाँ पे निश्चित किया था कि यहीं हम जहां वो स्नान करते थे वहीं पर हम सब कर देंगे, वो तो सारा का सारा वो यमुना जी बहा के ले गई। तो ये तो ऐसे एकदम चमत्कार हो गया। तो कहते उन्होंने उनको बोला, सबने ये करा कि इनका निष्ठा थी, तो ये जो चमत्कार हुआ है ना, ये तो इसीलिए हुआ। कहते बीसियों की ये आंखों देखी ये घटना है जो उन्होंने ये इस तरह से कही। मैं आप लोगों से बेशक शेयर भी करूंगी वो ऑडियो उनकी। तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने बताया कि फिर उनको जल समाधि ही दी,
उनका जैसे उनकी निष्ठा थी, उनको उनका संस्कार नहीं किया गया, जल समाधि दी। और जब जल समाधि दी, कहते देखते देखते कितना ही सुगंध आई और कितने ही क्विंटल जैसे फूल, गुलाब के फूल उनके साथ साथ बहते बहते पता नहीं कहाँ से आए। तो हमने वो दिव्य कहीं, वो उनका था, उनका साधना उनकी इतनी दिव्य थी कि सिया राम जी ने उनको अपने स्वीकार कर लिया वहां पर। फिर स्वीकार कर लिया तो फिर और बात हुई। कहते कि आगे समय बीतता गया, बीत गया तो रामनवमी आई तो मैं जाया करता था वहां पर। रामनवमी आई तो मैं उनके यहाँ जाया करता था वो प्रसाद लेने के लिए। तो मुझे कहते मुझे ना गुस्सा सा था ठाकुर जी के साथ, तो कि मैं आज नहीं जाऊंगा आपके मंदिर, इधर नहीं आऊंगा, क्योंकि इतने अच्छे महात्मा थे, मुझे इतना स्नेह करते थे, देखो चले गए। कहते बच्चेपन में था मैं जैसे, दोपहर में कहते मैं विश्राम किया तो मुझे लगा ऐसे साकेत धाम में मुझे दर्शन हो रहे हैं। राम जी सिया जी का वो साकेत लोक है, ये राजेंद्र दास जी महाराज जी कह रहे हैं। तो वो है, और हनुमान जी टहल कर रहे हैं बाहर, इधर उधर हनुमान जी घूम रहे हैं। हनुमान जी के कहते हैं हमने दर्शन किए, वहां पे किए, और हमने कहा देखे कि राम जी सिया जी भी यही होंगे, अगर हनुमान जी हैं तो यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पर वो होंगे। तो उन्होंने कहा हनुमान जी सिया जी तो वो पौड़े हुए हैं कि वो दोपहर का जैसे विश्राम का समय होता है राजभोग के पश्चात, तो वो पौड़े हुए हैं। तो इस तरह से तो कहते वो व्यास देव, तो वो कहते वहां पर तो हमने थोड़ा भीतर जाके ऐसे देखने का प्रयास किया कि कहाँ पर्दा है, कहाँ ये सब है, उनका किस तरह से, ये सब स्वप्न में ही वो घूम रहे हैं राजेंद्र दास जी। तो वो उन्होंने वहां पर जब गए तो उन्हें व्यास देव जी मिले, वही पुजारी, क्योंकि उनका स्मरण वो कर रहे थे। उनका स्मरण करते करते तो कहते अरे आप यहां पर, कहते मैं वहां भी पुजारी था ना, तो मेरी ऐसे योग्यता उन्होंने, ठाकुर ने, सरकार ने समझ के मुझे यहां भी यही काम दे दिया, मैं यहां भी यही कार्य करता हूं, पुजारी का ही कार्य करता हूं, मैं यही रहता हूं। तो कहते कि जो धरती पर, धरा धाम पर, वृंदावन धाम में, ये अब समझने की बात है। ब्रिजरज की उपासना, यमुना की निष्ठा की बात तो है ही है, लेकिन ये है कि वृंदावन में जो कोई जैसी सेवा करता है उसे गोलोक धाम में उसको वैसी ही सेवा प्राप्ति होती है। जिस तुम आज रसोई कर रहे हो यहां पर, तुम अगर ठाकुर जी की रसोई में रसोई कर रहे हो, तुम ठाकुर जी के लिए माला पिरो रहे हो, तुम ठाकुर जी के लिए तुम फल अमनिया कर रहे हो, तुम ठाकुर जी के लिए वस्त्र की पोशाक की सिलाई कर रहे हो, जो तुम जिस कला में पारंगत हो गए हो, उस सेवा में तुम्हारी इतना भाव जुड़ गया, इतना भाव जुड़ गया कि तुम्हें वही सेवा ही तुम्हें गोलोक धाम तक लेकर जाएगी। वही रास्ता, इट विल पेव द वे फॉर यू, वो रास्ता तुम्हारे लिए तैयार करेगी कि वो आपको वहां तक लेकर जाएगी, और वही सेवा के तुम अधिकारी होगे। अब तुम चयन कर लो कि तुम्हें ठाकुर जी के लिए गायन करना है, तुम्हें ठाकुर जी के लिए रसोई करनी है, तुम्हें फल सेवा करनी है, तुम्हें ठाकुर जी के लिए क्या करना है, जो तुम करोगे, क्योंकि वही योग्यता तुम्हें, वही तुम्हारा इनबॉर्न टैलेंट वो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। तो उन्होंने उनको बोला कि मुझे यही सेवा उनको प्राप्त हुई है। तो उन्होंने फिर सारी बात करी, थोड़ा कथा प्रसंग और भी आगे चलता है। तो अब ये कहने की इस प्रसंग में ये दो बातें थी कि यमुना जी में इतनी श्रद्धा, और यमुना जी को दर्शन करके ठाकुर जी की रस केली की, ठाकुर जी के नृत्य की, ठाकुर जी के वहां पर जो अपने जो गैया को चराने आते हैं, अपने सखाओं के साथ आते हैं, जो अपना गोपियों के साथ जो उनकी वो लीलाएं होती हैं, घट भंजन की लीलाएं होती हैं, और ये सारी जो उनकी आपस की बातें होती हैं, यमुना जी से स्वतः सारी की सारी लीलाओं का स्मरण होता है। और ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचने में जो भव बाधा को हरने वाली हैं वो यमुना महारानी हैं। नरोत्तम ठाकुर एक अनुभवी आचार्य अगर यमुना तट की पद छाया की आश्रय मांग रहे हैं तो हमें भी अवश्य वृंदावन, वंशीवट, ये हमारे लिए रोड मैप तैयार किया गया है, हमें बताया गया है कि हम इसके ऊपर चलें।
वो तो वहां पहुंचे हुए हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है? वो तो वहां पर ऑलरेडी वहां पर पार्षद हैं, अनन्य परिकर हैं। तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि ए बड़ भरोसा मने लय फेल वृंदावन, कि एक बार आप मुझे वृंदावन भेजिए, वंशीवट जेन देखी सुखे, कि मुझे वंशीवट देखकर आपकी वंशीवट से रास लीला का जो प्रयोजन तत्व है एक साधक के जीवन का, उसका स्मरण होता है। कृपा करी आगे गुरी, आप कृपा करके आगे बढ़िए। लेह मोहे केशे धरी, केशे धरी की मेरा पूरा अहंकार आप बिल्कुल गलित कर दीजिए, जो कोई बच गया है। तो श्री यमुना देह पद छाया, कि आप यमुना जी के पद की मुझे आप छाया दे दीजिए, क्योंकि वृंदावन जो है वो प्रिया जी गृह स्वामिनी है, उनके उसके बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। तो उन्होंने क्या कहते हैं, ये प्रेमिक जो ऐसा दैन्य से ही करुणा में भगवान का चित्त विगलित होता है कि वो अपने आप को चंडाल अधम इस तरह से बोलकर ये कह रहे हैं कि आप कृपा करके आप आगे बढ़िए। तभी ये प्रार्थना में आपको आगे करके साहस कर रहे हैं कि अपने गुणों से कृपा करके मुझे वृंदावन ले जाओ, ताकि मैं सुख पूर्वक वंशीवट के दर्शन कर सकूं। यहाँ सुख जो वंशीवट पे जो सुख है द्वारा अनुभव के सुख की और ही लक्ष्य किया गया है। अभी आप देखो, जो वंशीवट की जो झांकी है वो रास की झांकी है, वो प्रयोजन तत्व की झांकी है। इसको मैं अभी इनको मैं बहुत और एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जितना मैं अपनी मर्यादा में रहकर जितना एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने किया ठाकुर जी की महाराज जी की कृपा से। लेकिन अब आप देखिए, जब वृंदावन में आप वंशीवट जाइए, आप यमुना तट पे जाइए, राधा बाबा ने भी कहा है, आप नंद भवन में खड़े हैं तो आप 500 शब्द तैयार रखो कि नंद भवन में ये फर्श कैसा है, ये पिलर कैसा है। उस तरह से आप, उन्होंने माला करते करते उन्होंने कहा यमुना जी पे अगर आप दर्शन करो तो यमुना जी को ऐसा शुष्क शुष्क ऐसा मत सोचो, यमुना जी को उच्छलित तरंगायित होते सोचो, तरंगायित होते सोचो। उसमें नील कमल हैं, पीले कमल हैं, और देखिए कमल कुमुद कलहार, ये तीनों जो है, ये कुमुद तो रात्रि में खिलता है, रात्रि में खिलता है, कमल दिन में खिलता है, वो सूर्य बंधु है, और कलहार ये वाटर लिलीज जो होती हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये यमुना जी के वाटर जो फ्लावर्स हैं, वाटर फ्लावर्स हैं, इनकी रूट्स इसमें होती, कुमुद कमल और कलहार, ये तीनों जो हैं। तो वहाँ है, तो आप उसके बारे में आप सोचिए। तो वहां पे यमुना जी हैं तो नील वर्ण की हैं, ठाकुर जी का रंग है, आकाश का भी रंग उसमें आ जाता है, और फिर हंस भी तो है, श्वेत श्वेत हंस आते हैं। जैसे तरंगे उठती हैं, यमुना जी की लहरें उठती हैं, तो उसके साथ साथ इस तरह से आते आते वो स्वॉन्स जो होते हैं, जो हंस होते हैं, वो भी आगे राजहंस है, वो राजहंस है, वो ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, और बढ़ते 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 वो जैसे ही किसी कमल की नाल के पास आते हैं तो नाल ऐसे हिल जाती है, तो उससे ऊपर का कमल भी हिल जाता है, कमल हिल जाता है। तो कभी कभी अपने दांतों में कमल की मृणाल को चबाते नहीं, पकड़ते हुए, होल्डिंग, उसको लेकर यमुना जी के किनारे जहां प्रिया जी खड़ी अपनी चंचू में लेकर, वो प्रिया जी को भी अर्पित कर देते हैं। वृंदा देवी वहां से छोटे छोटे कमल लेकर आप प्रिया जी को श्रृंगारित कर देती हैं, श्रृंगारित कर देती हैं। तो ये कमल जो है नीले पीले श्वेत लाल रक्तिम कमल जो है, और फिर वृंदावन कदम्ब कानन, पूरा का पूरा कदम्ब और प्रकृति और निकुंज, और फिर उन सब की रिफ्लेक्शन, उनका सबका प्रतिबिंब जो वहां यमुना जी में पड़ता है। तो आप इस तरह से
कुछ शब्द ऐसे भजन चिंतन में यमुना जी में जब आप प्रार्थना करें तो ऐसा आप तैयार रखना चाहिए, जहां पेड़ होंगे वहां पक्षी भी तो होंगे, कोयल का नाद भी होगा, कोकिला होगी और पक्षी और शुक और सारिका, और वहां पर छोटे छोटे हिरण भी होंगे। तो इस तरह से हमें गुरुदेव के आश्रम में, आचार्यों के आश्रम में यमुना जी का ये स्वरूप हमें चिंतन करना चाहिए। तभी करते 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 झूठा खेले सो सच्चा होए, तो ही तो हमें वो दर्शन होने शुरू होंगे। आज हमने रोड मैप पे चलेंगे तो ही तो हम रास्ते को पकड़ेंगे। यहाँ भी इन्होंने बहुत सुंदर एक झांकी दी है, मैं उसको पढ़ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा वंशीवट से जो सुख का उन्होंने वर्णन किया है, सुख द्वारा अनुभव के सुख की और ही लक्ष्य किया गया है। वंशीवट दर्शन से अनुरागी भक्तों को महारसमय रास लीला का उद्दीपन भाव होता है। ये उद्दीपन भाव है। महारास जो वहां पर महारास की जो झांकी है, अब महारास में कितनी गोपियां हैं, कितनी सखियां हैं, किसने क्या पहना है, कौन सी किसकी नृत्य मुद्रा है, अपने मन में से कोई क्या भाव ले रही है, ये सारा बीच में आ जाता है। तो उस तरह से उद्दीपन भाव होता है। हम भावुक मानस भावना करना चाहिए, भावुक नेत्रों से देखते हैं कि वृंदावन की यमुना तट की कितनी अपूर्व नैसर्गिक शोभा है। ज्योत्सना पुलकित रजनी है। ज्योत्सना किसको बोला? चंद्रमा की, चंद्रमा की, चांद की ज्योत्सना, सूर्य की लालिमा रहती है। जो ठंडापन, जो रास की रात्रि है, वो शरद रात्रि की ज्योत्सना है, वो बड़ी शीतलता है, बीम्स जो होती हैं चांद की। तो उन्होंने कहा कि ज्योत्सना पुलकित रजनी है, कि ऐसी रात्रि है जिसने चंद्रमा की जो ज्योत्सना से वो हर फूल खिल गया है, उसको नरिशमेंट मिल रही है, उसकी पुष्टि हो रही है। तो उसके पश्चात पक्षियों का कलकूजन, कोयलों का पंचम नाद, नील यमुना के वक्ष के ऊपर, नील यमुना की वक्षस्थल के ऊपर विकसित कुमुद कमल कलहार, इतना शोभा संपन्न परिवेश में भुवन को अलौकित करते श्याम सुंदर वंशी बजाते हुए त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर ब्रिज सुंदरियों को आकर्षित करते वंशी वादन करते हैं। उस वंशी नाद को सुनकर सहस्त्र सहस्त्र ब्रिज सुंदरियां अपने अंगों में स्वर्ण आलोक से, कि एक तो वो खुद सुंदर हैं, फिर इतने सुंदर उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं, वो उतने आभूषण से, एक तो शरद रात्रि है और वो इतनी उज्जवल रात्रि है और पूरे आभूषणों का प्रकाश इधर उधर सब फैला हुआ है, मणियों का। तो वृंदावन को भी सम उद्भासित कर रही हैं और वो भाव स्रोत में डूबती हुई वंशीवट आ पहुंची हैं। प्रत्येक ब्रिज सुंदरी प्रेम रस की एक अलौकिक छवि है। एक एक जो गोपी है अपने आप में अद्भुत है। अंत में आती है वृषभानु नंदिनी। पहले सब सखियां आई, गोपियां आई, फिर वृषभानु नंदिनी आती हैं, जिनके श्री अंग में कोटि कोटि कामदेवों को लज्जित करने वाली विद्युतों की दीप्ति है, जिनकी अंग कांति का सौंदर्य माधुर्य ने कोटि कोटि ब्रज देवियों के शोभा सौंदर्य को पराजित कर दिया है। रासेश्वरी के आगमन के साथ ही महारास क्रीड़ा रास आरंभ हो जाता है। तो ये अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में महारास क्रीड़ा में वो सम्मिलित होने की याचना ही वंशीवट और यमुना जी का आश्रय मांग रहे हैं कि मुझे आप वहीं ले जाइए बंशीवट में और यमुना जी के तट के ऊपर। और कैसे महारास मंडली बंधे गोपीगण करेण नृत्य मध्य राधा सह नाचे ब्रिजेंद्र नंदन की मंडली बंध जाती है, सब गोलाकार सब खड़े हो जाते हैं और बीच में राधा रानी और कृष्ण वो नृत्य कर रहे हैं, मंडली बंधी हुई है जैसे। और प्रेमी उसी रस स्तोत्र में बहता बहता सुख से ये दर्शन करें, हम भावना करें, क्योंकि हमारी रागात्मिकता भक्ति नहीं है, रागा अनुगा भक्ति है। हम अपने गुरुजनों के आश्रय में हम भी ये भावना करें कि हम भी ये दृश्य देख रहे हैं वंशीवट के तट के ऊपर, हम यमुना जी के तट के ऊपर, तो आत्महारा आनंद में विमज्जन हो जाता है। ब्रिज धाम के विविध लीला क्षेत्र, उसकी अपनी अपनी लीलाएं हैं, लेकिन वंशीवट यमुना जी का एक अलौकिक दिव्याति दिव्य स्वरूप है।
प्रेमी के प्रेम नेत्रों में सफुरित उसे इतना सफुरना होती है कि वो प्रेम सिंधु में वो गोते खाता रहता है। इस तरह से तो अब इसके आगे फिर वो कहते हैं, कृपा कोरी आगी घरी, कि आप मुझे आगे आके ले जाओ। श्रीनाथ कहते हैं, हे गोविंद गोपीनाथ, ठाकुर महाशय कहते हैं, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ब्रिज की तरफ मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, एक पग भी नहीं बढ़ा सकता, मुझ पे शक्ति नहीं है। आप स्वयं हे गोविंद देव, हे गोपीनाथ, हे मदन मोहन, हे राधा रमन, आप स्वयं अग्रसर होकर मुझे वृंदावन ले चलो। हे यमुने, अपने श्री चरण कल्प तरु की छाया में मुझे आश्रय दो। हे वंशीवट, वंशीवट को लीडिंग रोल देते हुए सारी लीला स्थलियों का आश्रय बोल दिया कि वंशीवट के ऊपर सबसे बड़ा प्रयोजन तत्व वहीं पर हुआ। मेरी ब्रिजवास की सुचिर काल की आशा है, कितने जन्मों का मेरा साध थी मैं वृंदावन वास करूं, उसे पूरी करो, निराश मत करो, दया करो, दया करो। और फिर उन्होंने क्या बोला, जब प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्राण वृंदावन। तो इन्होंने क्या बोला, बस आखिरी पंक्तियों में कि यमुना देह की पद छाया आप मुझे दे दीजिए। अनेक दिनेर आश, ये मेरी बहुत अनेक दिन, ये दिनों की नहीं, महीनों की नहीं, वर्षों की नहीं, कई जन्मों की आस है कि मुझे वृंदावन में वास मिले। नहे जैन नराश, मैं आपका ही जन हूं, मैं आपकी ही हूं, मुझे आप निराश मत कीजिएगा। दया कर ना करई माया, कितना सुंदर बोला है कि देखो आप मायापति हो, मुझे आपने माया में इधर भेज दिया। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, अगर गोविंद देव जी, गोपीनाथ, मदन मोहन जी चाहते तो अपने नाम का प्रचार वो उधर स्वयं नहीं कर सकते थे क्या? स्वयं नहीं कर सकते थे क्या? भेजने की जरूरत थी उनको? वो अपनी एक नेत्र भंगिमा से सब कार्य कर सकते थे। मुझे माध्यम बनाकर झूठी झूठी मुझे माया डालकर मुझे दूर भेज दिया। मुझे यश दिलाने के लिए मुझे ये यश नहीं चाहिए, मुझे ये यश नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन की आप मेरे ऊपर, मुझे आप माया मत कीजिए। उन्होंने क्या बोला, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, यमुना कहे, देखो नरोत्तम, हमारे परम प्रिय, देखो ये आपस में बात हो रही है। गोविंद देव गोपीनाथ एक साइड पर एक वकील की तरह बात कर रहे हैं, एक साइड पर गोविंद गोपीनाथ है, मदन मोहन है, और एक साइड पे नरोत्तम ठाकुर है, और उनको कह रहे हैं, देखो तुम नाम प्रचार के लिए तुम गए हो, हमारे जीव ने हमारी आदेश से, प्रेरणा से तुम्हें वृंदावन से बंगाल देश भेजा है, और भक्त की इच्छा ही हमारी इच्छा है, इसलिए हमारी इच्छा के कारण ही तुम बंगाल में वास कर रहे हो, तुम इसी सेवा में लगे रहो। लेकिन वो क्या कहते हैं, नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, मेरी ब्रिजवास की सुचिर काल की आशा है, मैं भला क्या, सब आप मुझे निराश मत करो, आपकी तुम्हारी इच्छा से जीवो उद्धार का कार्य होगा। मैं कौन हूं जो मैं कर सकता हूं, मैं अधम हूं, मैं चंडाल हूं, भक्ति प्रचार का मैं भला क्या कर सकता हूं, इसलिए तुम मुझसे माया मत करो कि ये मैं काम कर रहा हूं, मेरे ऊपर दया करो, मुझे वृंदावन ले चलो, मैं अपने उद्धार की चिंता में इतना व्यग्र हूं, मेरा उद्धार कर श्री चरणों में आश्रय दो। लेकिन फिर बोले, क्या बोले, क्यों अनित्य, मैंने सारा जीवन आपकी ही शरणागति ली, मैंने आपका ही कार्य किया, आपका मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। अनित्य शरीरधारी, ये अपने वो प्राण लगाकर ये बात उनको लास्ट एक जैसे बाजी होती है वो चल रहे हैं। अनित्य शरीरधारी, मुझे आपने ये अनित्य शरीर पंच भौतिक दिया हुआ है, ये अनित्य है, ये कब नश्वर हो जाए, कब चला जाए, मुझे एक क्षण का भी पता नहीं है। अनित्य शरीर धरी, आपन आपन करी, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं कारागार में अपने आप ही बंद हो रहा हूं कि ये मेरा है, और पाछे पाछे यमनेर शमनेर भय, मेरे पीछे यमराज चल रहा है, मुझे नहीं पता कौन से क्षण में, कौन से पल में मेरी मृत्यु ने आकर मुझे दबोच लेना है।
आपन आपन करी पाछे पाछे शमनेर भय। ये नरोत्तम ठाकुर अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये जीव मात्र की बात, हमारी बात वो कह रहे हैं। हम भी यही कर रहे हैं, अनित्य शरीर धरी, कि हमने शरीर तो अनित्य धरा हुआ है और आपन आपन आपन, ये मेरा ये मेरा ये मेरा कर रहे हैं। पाछे पाछे शमनेर भय, और पीछे यम का भय तो चलता ही आ रहा है, वो तो पल पर भी रुका नहीं है। नरोत्तम दास भणे, भणे किसको बोलते हैं? जब कोई, एक तो होता है रोना, एक कांधिया, कांधिया रोने को बोलते हैं। कांधिया, देखो प्याज को भी कांधा बोलते हैं महाराष्ट्र में, और बॉम्बे साइड पे कांधा बोलते हैं, क्योंकि उसको काटने से रोना आता है ना। तो बंगाली में कांधा रोने को बोलते हैं, कांधा रोने को बोलते हैं। तो कांधिया शब्द जो है नरोत्तम प्रार्थना में बहुत बार आया है। लेकिन ये शब्द भणे, नरोत्तम दास भणे, कि सिर पटक पटक के रोना, कि मैं आपसे याचना कर रहा हूं। नरोत्तम दास भणे, नरोत्तम दास रो रहा है। प्राण क्रांदे रात्रि दिने, रात्रि दिन मेरे प्राण एक ही बात में व्याकुल हो रहे हैं। कांदे कांदे पाछे ब्रिज प्राप्ति नाही होए, कि कौन सा ऐसा क्षण आ जाएगा, इतना दूर वृंदावन है, मुझे कौन वहां से लेकर जाएगा। पाछे ना ही प्राप्ति होए, मेरे शरीर चलते को ही अगर आप मुझे वृंदावन ले जाओगे तो ले जाओगे, कृपा करके आगे बढ़कर, नहीं तो मुझे वृंदावन प्राप्ति नहीं होगी। तो हम जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में वास कर रहे हैं, वो बहुत भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है, बहुत सौभाग्यशाली है कि वृंदावन का वास जो है वो सच चतुरता का काम है। छोटी छोटी बातों को में अपनी आवृत्तियों को अपनी ना अटकाएं। छोटे छोटे, ये कोई जन्मों की बात नहीं है, जन्मों का खेल की बाजी है जो वृंदावन में वास मिल गया है। वो भी गृह स्वामिनी की इच्छा से, यमुना महारानी, बंशीवट की कृपा, लीला स्थलियों की कृपा से आपके नाम भजन में इतना फल है कि उन्होंने आपको ये रिवॉर्ड किया है, आपको ये इनाम में दिया है। तो आप, ये नरोत्तम ठाकुर यही कह रहे हैं। फिर यदि अभीष्ट देह, ये कहकर कि ब्रिजवास, उन्होंने अगर ठाकुर जी कहें कि यथा समय हो जाएगा, अब यही भजन करो, तो इसका उत्तर वो देते हैं कि अनित्य देहधारी आपन आपन करी पाछे पाछे शमनेर भय। नरोत्तम दास भणे प्राण कांधे रात्रि दिने, पाछे ब्रिज प्राप्ति नहीं होए, कि मेरी ये जो अनित्य देह है कब विनाश को प्राप्त हो जाए कोई ठीक नहीं है। फिर देहा अविष्ट, मानव देह दैहिक विषयों आदि में हम मेरा मेरा करके हम और योनियों में भटक रहे हैं और बंधन प्राप्त कर रहे हैं। तभी मेरे पीछे यमराज का भय लगा हुआ है, अहरनिश रात्रि दिन मेरे प्राण रो रहे हैं कि मुझे ब्रिज प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ ब्रिज प्राप्ति के दो अर्थ हैं। जो वृंदावन में वास नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है कि उन्हें वृंदावन वास मिले, ये है। और जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनके लिए है कि उन्हें ब्रिज धाम में मंजरी रूप से राधा माधव की निकुंज की सेवा प्राप्ति हो। ये दो है। अब ये बातें सबके ऊपर लागू नहीं होती। जैसे हम जैसे याचना कर रहे हैं तो हम पहले वृंदावन वास की प्राप्ति करें, हमें तो अभी तक वहां वो भी नहीं मिला है। लेकिन जिनको प्राप्ति हो गई है वृंदावन वास की, वो आगे, इससे आगे बढ़ने का प्रयास करें कि राधा माधव की निकुंज सेवा की प्राप्ति हो और उनको आगे मंजरी भाव से उनकी सेवा वो कर पाए। तो हमने चले थे हम मदन गोपाल, गोविंद गोपीनाथ, अनाथिरनाथ, इनकी आश्रय को लेकर, लेकिन अपने आप को दैन्यता का परिवेश में उसमें लपेटते हुए जीवों को, हम जैसे साधकों को वो अपनी प्रेरणा देते हुए, दैन्यता का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने क्या याचना करी है कि वंशीवट यमुना जी की छाया, हमें उनकी शरणागति मिले। और यमुना जी का महात्म्य हर एक ने गाया है, सबने गाया है। और फिर जीवन की असारता, अनित्यता की
जीवन नश्वर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए जब जीते जी जो हो सकता है तो आप हमें, मुझे आप वहां वास कीजिए। ये नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना है। हमें भी यही गाना चाहिए कि तुम्ही अनाथेर नाथ, और यमुना जी से, वृंदावन से, लीला स्थलियों से हमें यही याचना करनी चाहिए कि हमें वृंदावन वास की प्राप्ति हो। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, पर इट वॉज वेरी इंटेंस, टेंस, बहुत ज़्यादा ये पद था। तो बहुत सारे पहलू थे, बहुत सारा कुछ समेटना था, तो इसीलिए आई कुड नॉट फिनिश इट बिल्कुल इन रश रश, क्योंकि यमुना जी की बात है, वंशीवट लीला स्थलियों की बात है, वृंदावन वास की है, और तीनों ठाकुर जो गौड़ियों के ठाकुर हैं, नरोत्तम ठाकुर ने जीवन की असारता को बाते हुए इसके ऊपर बात करी। राधे श्याम जी, राधे श्याम। हरे कृष्ण कृष्ण